के आध्यात्मिक संदेश के प्रति आकर्षित होने लगी। ये हिप्पी युवा पीढ़ी अब हैप्पी बन रही थी। केवल 1 वर्ष के संघर्ष के पश्चात इन सन्यासी ने एक आध्यात्मिक आंदोलन अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की। वे 12 वर्षों में संपूर्ण पृथ्वी का 14 बार भ्रमण करते हुए लगभग सभी प्रमुख देशों में अपने संस्था के केंद्र स्थापित करते हैं। साथ ही साथ वे अपने सबसे महत्वपूर्ण योगदान पर हमेशा कटिबद्ध रहे और 60 से अधिक ग्रंथों का अनुवाद एवं टीका करके अपनी संस्था को एक सशक्त आधार देते हैं। 4 प्रकार का पाप छोड़ दो और भगवान की सेवा करो। सेवा माने सब समय भगवान का चिंतन करो, भगवान में भक्ति करो। पैसा है तो भगवान का खूब अच्छी तरह से मंदिर बनाओ, खूब सेवा करो, खूब अच्छी तरह से भोग लगाओ। ये हमारा भारतीय कृष्ण। नशापान, मांसाहार, व्यभिचार और जुआ जैसे जीवन को नष्ट करने वाली आदतों में लिप्त लोग इनके संपर्क में आने से उन आदतों को पूरी तरह से त्यागने लगे और भगवान को केंद्र में रखते हुए पूर्णतया सज्जन पुरुष बन गए। उन्होंने 5000 से अधिक शिष्य को दीक्षा दिया। ये सब अद्भुत कार्य उन्होंने केवल 12 वर्षों में किया। ये महान हस्ती है अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। शास्त्रों में भविष्यवाणी थी, पृथ्वी ते आछे यत नगरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। पृथ्वी के हर गांव और शहर में कृष्ण के नाम का प्रचार होगा। श्रील प्रभुपाद जी ने विश्व में आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक क्रांति लाते हुए अपने योगदान को इतिहास के पन्नों में अंकित किया। जिस क्रांति को श्रील प्रभुपाद जी ने प्रारंभ किया था उसे अब उनके अनुयायी आगे बढ़ा रहे हैं। वर्तमान समय में भारतीय लोग अपनी महान संस्कृति को भूलकर पाश्चात्य देशों को अनुकरण कर रहे हैं, परंतु इस्कॉन संस्था विश्व भर में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रही है। श्रील प्रभुपाद की कृपा एवं मार्गदर्शन से उनके विश्वस्त अनुयायी उनका आंदोलन आगे बढ़ा रहे हैं। वैष्णव जनरेशन ये टूटने वाला नहीं है। हम तो वृद्ध हुआ, अभी 78 वर्ष का है, हो सकता है कभी भी चला जाऊंगा। बाकी हमारा विश्वास है ये लोग चला देंगे, ये उधर नष्ट होने वाला। प्रभुपाद ने 12 वर्षों में 100 से अधिक राधा कृष्ण के मंदिरों की स्थापना की। तदंतर उनके अनुयायियों ने 500 से अधिक मंदिर एवं सैकड़ों प्रचार केंद्र विश्व के कोने कोने में स्थापित किया। श्रील प्रभुपाद ने वैदिक शास्त्रों को भावुक रूप में प्रस्तुत न कर एक वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत किया। अनेक वैज्ञानिक उनसे आकर्षित होकर उनके शिष्य बने। प्रभुपाद के ग्रंथों का 60 से अधिक भाषाओं में अनुवाद कर 5 करोड़ से अधिक प्रतियां वितरित की है। वैदिक शास्त्रों में अंकित ब्रह्मांड के निर्माण की एक विशाल प्रदर्शनी मायापुर में बन रही है। ये विश्व की सबसे बड़ी वैदिक प्रदर्शनी टेम्पल ऑफ वैदिक प्लैनेटोरियम के नाम से जानी जाएगी। इस्कॉन के सारे कार्यों का एक अविभाज्य अंग, जिसे विश्व का कोई भी व्यक्ति बिना कोई पूर्व योग्यता के स्वीकार कर सकता है और जीवन की परम सफलता को प्राप्त कर सकता है, वो है भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों का कीर्तन एवं श्री कृष्ण प्रसाद को ग्रहण करना। हम तो अकेले इतना किया है, अगर आप लोग सब आइएगा
तो सब सारा दुनिया वैष्णव हो जाए। आप लोग थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए रो रहे हैं, सब हिंदुस्तान हो जाए। तो आप लोग तो आते ही नहीं, हम क्या करें? अकेले जहां तक हो रहा है आप लोग आशीर्वाद कीजिए, आगे और बढ़े। जब आप लोग भारतीय हैं, इस देश को उद्धार देखिए तब अफ्रीकन लोग कैसे कीर्तन कर रहे हैं। तो सभी आप लोग, हम परदेश से आदमी ला करके ये नचाते हैं, आप लोग नहीं नचा सकते क्यों? ये हमारी प्लान, आप लोग नचाइए, आप लोग इधर है। ये बेचारी परदेशी अमेरिका से यूरोप से लाकर के इसको नचाने पड़ेगा हमको, ये आवश्यकता है। ये निवेदन है, इसको ग्रहण कीजिए, इस तरह से काम कीजिए। सेंटर मौजूद है, अच्छी तरह से उसको बनाइए, जैसे शास्त्र में लिखा है उसे काम कीजिए, गुरु बन जाइए, उसको उजाड़। थैंक यू। हरे This is what the day looks like for हरे कृष्णा। सभी को मेरा पांचाल प्रणाम। हमारे बीच वीर नरसिम्हा दास प्रभु जी हैं। प्रभु जी का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रभु जी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस है। प्रभु जी ने मास्टर्स भी उसी में की हुई है। प्रभु जी पिछले 11 साल से इस्कॉन से जुड़े हुए हैं और वह एक सक्रिय प्रचारक हैं। प्रभु जी ने 3 बार भक्ति शास्त्री कोर्स की है और कई बार भगवत गीता भी पढ़ी। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अपना वीडियो ऑन रखें ताकि हम सेशन को और भी ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकें, और अपने आप को म्यूट रखें। जब प्रभु जी आपका नाम लें तभी आप अनम्यूट करें। तो आइए एक बार हम प्रभु जी का हरे कृष्णा महामंत्र बोलकर स्वागत करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी का हार्दिक स्वागत है। सो अपना अपना वीडियो ऑन कीजिए, हम लोग एक इंटरैक्टिव सेशन करेंगे, है ना। तो आप लोग भी उपस्थित रहिए, है ना, और इस पे पूरा अपना तन मन लगाइए, है ना। जहाँ उपस्थित है वहीं से मानसिक रूप से भी वहीं उपस्थित रहिए। प्लीज ट्राई टू टर्न ऑन योर वीडियो। ओके, थैंक यू। कुछ लोगों ने अभी भी नहीं किया है ऑन। आई होप कि आप कोई असुविधा नहीं होगी आपको अगर ज्वाइन करेंगे वीडियो ऑन करके। ओके, सो ओके, सो आरती जी, स्मृति जी, दिव्यांश, ओके, लिली, आप लोग भी अगर ऑन कर सकते हैं तो करें। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। तो आज का विषय, जैसा कि आप मेरा बैकग्राउंड देख रहे हैं और जैसा कि आपने अभी इंट्रोडक्शन से सुन ही लिया है ना। तो आज क्या है, हमारे महान आचार्य केसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी का प्राकट्य दिवस है आज, है ना। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इसी उपलक्ष्य में हम प्रभुपाद जी का थोड़ा सा गुणगान करेंगे। आज प्रभुपाद जी ने हमारे जीवन में क्या योगदान दिया उसको जानेंगे, और हम कैसे अपने जीवन में उनकी शिक्षाओं को अपना सकते हैं या उतार सकते हैं, ये भी हम आज जानेंगे, है ना। तो हमारा उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा प्रभुपाद जी का गुणगान सुनना और अपने जीवन में उनके गुणों को उतारना, ये है। तो आज संध्या का समय है ना, काफ़ी लोग जो ज्वाइन नहीं कर पाते मॉर्निंग में, उनके लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और वैसे भी आज प्रभुपाद जी का गुणगान करने का ही दिन है,
तो आइए हम इस उद्देश्य को दिमाग में रखते हुए आज प्रभुपाद जी का कुछ ग्लोरिफिकेशन करते हैं। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम हर बार स्टार्ट करने से पहले एक मंगलाचरण प्रेयर बोलते हैं। तो यदि आप लोगों को याद नहीं है तो मैं आप सबकी सुविधा के लिए उसको प्रेजेंट कर देता हूँ। फिर हम एक स्लाइड शेयर करेंगे और प्रभुपाद जी के कुछ गुणों को के ऊपर चर्चा करेंगे, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या वास्तव में प्रभुपाद ने हमें दिया है ना, और क्या हम उसके योग्य भी हैं कि नहीं, है ना। तो ये आज हम समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो मैं शेयर कर रहा हूँ अपना स्क्रीन। हम्म ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय प्रभुपादस्य हरे कृष्ण। तो जो आचार्य हैं उनका आविर्भाव का दिन और तिरुभाव का दिन है ना, ये बहुत शुभ होता है, क्योंकि आचार्य सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं अपने आविर्भाव या तिरुभाव के दिन, है ना। तो ये आचार्यों की कृपा अर्जित करने का क्या है, सेल है। तो आप इस सेल का लाभ उठाइए और भगवान की, है ना, कृपा प्राप्त कीजिए उनके भक्तों का गुणगान करके। तो भगवान प्रसन्न होते हैं जब उनके भक्तों का गुणगान होता है ना। भक्त प्रसन्न होते हैं जब भगवान का गुणगान होता है ना। और ये जो 2 दिन अभी हम बिताए हैं हमने, कल का दिन और आज का दिन, ये कैसे दिन है चमत्कारी कि कल हमने भगवान का गुणगान किया, प्रभुपाद जी प्रसन्न हुए। आज हमें मौका मिला है प्रभुपाद जी का गुणगान करने का, इससे भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो वास्तव में
मैंने एक आचार्य का सुना था, एक आचार्य से, एक सीनियर डिवोटी से, कि वास्तव में भगवान अपने बर्थडे वाले दिन इतने खुश नहीं होते, है ना। वो राधा रानी के बर्थडे वाले दिन ज्यादा खुश होते हैं, है ना। ऐसा वो बता रहे थे। ऐसे ही प्रभुपाद जी अपने बर्थडे वाले दिन उतने खुश नहीं होते, लेकिन कृष्ण उनके बर्थडे वाले दिन ज्यादा खुश होते हैं, है ना। क्या मैं ऑडिबल हूँ? मेरा सिग्नल अटक तो नहीं रहा है? प्रभु जी थोड़ा थोड़ा बीच में ब्रेक यस प्रभु रहा जी, है। यू आर अच्छा अच्छा, कोई जिटर आए बीच में, कोई ग्लिच आए तो बता देना, मैं नेटवर्क स्विच कर लूंगा, ठीक है। ओके, सो मैं ये बता रहा था कि भगवान वास्तव में प्रसन्न होते हैं जब उनके भक्त का गुणगान किया जाता है ना। एक्चुअल में भगवान, कोई भी, है ना, वैष्णव हो या कोई भी गुरु हो, है ना, वो खुश होते हैं जब भगवान का गुणगान किया जाता है। जैसे कल जन्माष्टमी वाला दिन था, तो कल हम सब बहुत खुश थे, इसलिए तो हम नाच रहे थे, कूद रहे थे, इतना मस्ती मौज कर रहे थे, कुछ खूब सेवाएं कर रहे थे, है ना। फिर 12 बजे प्रसाद भी पाया सबने, है ना। तो कल हम सब बड़े खुश थे, क्यों? भगवान का आविर्भाव दिवस था, है ना। तो आज भगवान बड़े खुश हैं क्योंकि उनके शुद्ध भक्त, हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो मेरे पीछे जिनका चित्र है, उनका आज प्राकट्य दिवस है ना। तो वास्तव में बहुत विशेष है प्रभुपाद जी, है ना। प्रभुपाद जी का क्या हमारे जीवन में योगदान है ना, उस पे कुछ हम आज डिस्कशन करेंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ना। जो लोग मिस कर दिए हैं या छोड़ के जा रहे हैं, है ना, वास्तव में बहुत बड़ा कुछ मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रभुपाद कौन है ना। तो शिला प्रभुपाद वास्तव में एक साधारण आचार्य नहीं, बल्कि श्री चैतन्य महाप्रभु के खास पार्षद हैं, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी आज से 500 साल पूर्व, पृथ्वी आछे यत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हईबे मोर नाम, है ना। तो उन्होंने आज से 500 साल पहले ही प्रिडिक्शन किया था कि आने वाले टाइम में, है ना, एक समय आएगा जब हर नगर नगर में, ग्राम ग्राम में, है, क्या होगा? मेरे नाम का, भगवत नाम, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण होगा। और आज देख लीजिए वो रियलिटी हो चुकी है प्रभुपाद जी की कृपा से, है ना। आज कहीं ना कहीं, है ना, विश्व के किसी ना किसी कोने में कोई ना कोई मंगल आरती अटेंड कर रहा है या मंगल आरती गा रहा है ना। और कहीं ना कहीं प्रभुपाद जी की भी पूजा हो रही है, गुरु पूजा गाई जा रही है ना। तो ये है आचार्य जिन्होंने ऐसी स्थापना की है जिसमें, है ना, सन नेवर, है ना, सेट्स, है ना। कहते हैं कि अगर यहाँ सूर्य उदय, है ना, यहाँ पे सूर्य चला गए, है ना, दिख नहीं रहे हमें आंखों से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा हर हर जगह से ही चले गए। यहाँ से चले गए तो अमेरिका में आ गए, है ना, अमेरिका में भी इस टाइम दिन का समय हो रहा है ना। तो सन कभी डूबता नहीं है, हर कहीं ना कहीं पे हमेशा उगता रहता है। इसी तरीके से प्रभुपाद जी का भी जो गुणगान है ना, प्रभुपाद जी की भी जो कीर्ति है, और उनके दिए हुए जो मंदिर हैं, है ना, जो उनकी दी हुई हमें इतनी अनमोल भेंट है, ये भक्ति की भेंट है, ये भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहित हो रही है, कहीं ना कहीं, है ना कोई इसका लाभ ले ही रहा है ना। तो ये है आचार्य। तो रियल आचार्य वास्तव में वो हैं जो ऐसी लेगेसी छोड़ के जाएं, है ना, ऐसी लेगेसी छोड़ के जाएं, हैं, जो आज ही नहीं, कल ही नहीं, बरसों बरसों तक, है ना, चलती रहे, है ना। तो अब भविष्यवाणी प्रभुपाद जी क्या करके गए थे कि केवल आज नहीं, है ना, ये जो चैतन्य महाप्रभु की मूवमेंट है, इस्कॉन, है ना, ये संस्था, सिर्फ ये संस्था नहीं, है ना, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग है, डांसिंग है, फीस्टिंग है, जो हम अभी कर रहे हैं, भक्तों का संग है, ये अगले 10,000 वर्षों तक रहेगा, है ना। अभी ये कलयुग जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर भी ये गोल्डन एरा चल रहा है ना। कलयुग में भी ऐसा समय चल रहा है ये, जिसमें भक्ति है अभी, है ना। तो आने वाले समय में जब और ज्यादा कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा, तो कहते हैं कि, है ना, आदमी आदमी को खाने लगेगा, कैनिबल्स, आपने सुना होगा आज भी, है ना। बहुत कुछ होने वाला है ना, जिसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पना भी करेंगे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा ऐसा समय भी आने वाला है, उसके लिए तैयार रहिए,
है ना, भी कितने वर्ल्ड वॉर्स होने हैं, कहाँ कहाँ पे सब कुछ उजड़ने वाला है, सब कुछ, है ना, बहुत लोगों की कॉन्शियसनेस बहुत डिग्रेड होने वाली है। तो ऐसा समय भी आएगा, है ना, लेकिन प्रभुपाद की कृपा से सोचिए कितने महान आचार्य हैं प्रभुपाद, जिनकी कृपा से अगले 10,000 वर्ष तक एटलीस्ट, है ना, ये चैतन्य महाप्रभु की मूवमेंट रहेगी, है ना। जिस प्रकार से ये इस्कॉन फैल रहा है, अब देखो हर जगह जगह पे आज इस्कॉन के सेंटर्स हैं, बेसिस हैं, कहीं ना कहीं पे हरे कृष्णा लोग करते हुए मिल ही जाएंगे पूरी दुनिया के किसी कोने में, है ना। तो ये और ज्यादा बढ़ेगा, है ना, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, है ना। अभी केवल 5,000 वर्ष ही बीते हैं और 5,000 वर्ष अभी और चलेगा, है ना, 5 क्या 10,000 वर्ष और चलेगा। तो प्रभुपाद जी ने ये आशीर्वाद दिया है और आचार्यों ने कंक्लूजन निकाला कि अगले 10,000 वर्ष तक जो प्रभुपाद छोड़ के गए हैं, ये लेगेसी आगे बढ़ेगी, है ना। लेकिन ये अपने आप नहीं बढ़ेगी, इसको हमारी सबकी जिम्मेदारी है आगे बढ़ाना, है ना। हम सबको, जैसे एक पिता होता है ना, उसका कोई कारोबार होता है तो उसके बच्चों का आगे जिम्मेदारी बनती है कि उस कारोबार को आगे समेटना, उसको चलाना, उसको और आगे बढ़ाना। इसी प्रकार से प्रभुपाद जी का जो एक आप समझ लीजिए परिवार जो उन्होंने खड़ा किया है ना, प्रभु कहते हैं प्रभुपाद जी ने बनाया, देयर इज अ वर्ल्ड, देयर इज अ होम हाउस वेयर होल वर्ल्ड कैन लिव, है ना। प्रभुपाद ने एक ऐसा घर बनाया है जिसमें पूरा विश्व रह सकता है ना। इसका ज्वलंत उदाहरण देख ही सकते हैं आप, है ना, हमारे इस्कॉन नोएडा में ही नहीं, हर इस्कॉन के मंदिर में कोई ना कोई विदेशी भक्त आपको मिलेंगे, है ना। कोई इंडोनेशिया से आया होगा, तो कोई जापान से आया होगा, तो कोई चाइना से आया होगा, है ना, तो कोई अफ्रीका से आया होगा, है ना, ऐसे ऐसे देशों से आया होगा जिसके नाम भी हमने नहीं सुने होंगे, है ना। तो प्रभुपाद ने वास्तव में इतना चमत्कार करके दिखाया है कि हर एक कोने कोने में, है ना, इस चैतन्य महाप्रभु की मूवमेंट को फैला दिया है ना। तो अगर सोचिए प्रभुपाद ना होते, एक बार कल्पना करके देखिए आप, है ना, अगर प्रभुपाद ना अपीयर हुए होते हमारे उद्धार के लिए, तो हम कहाँ होते आज, है ना। तो ना मैं आपसे कुछ चर्चा कर पा रहा होता ना, है ना, हमने किसी ने तिलक लगाया होता, ना ही हम कुछ अच्छी बात सीख रहे होते, ना हम भगवत गीता जान पाते, ना हम श्रीमद् भागवतम जान पाते, है ना ही हमें क्या आचरण करना चाहिए, कोई अच्छे सद्गुण क्या होने चाहिए, ये सब जान पाते, है ना ही हम अपने जीवन में कोई होप हो पाती, है ना। वही जो सब लोग कर रहे हैं, अंधकार में अंधे की तरह भाग रहे हैं, वही हम करते रह जाते जीवन भर और ऐसे ही मर जाते एक दिन। लेकिन प्रभुपाद ने इतनी असीम कृपा करके हमें बचा लिया इस अंधी खाई में गिरने से, है ना। तो ये विश्व जो है ये अंधी खाई के समान है और इसमें गिरने से हमें किसने बचाया है, श्रील प्रभुपाद ने बचाया है ना। तो प्रभुपाद का जितना हम गुणगान करें सुने, है ना, उतना ही कम है, उतना ही और करने की जरूरत है ना। प्रभुपाद एक ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने निष्काम भाव से किसी बिना किसी आ, अपेक्षा के, बिना किसी आशा के, बिना किसी स्वार्थ के, है ना, हर जन तक, हर मानव मनुष्य तक, है ना, क्या किया है, भगवान का संदेश पहुंचाया है ना। तो हम क्या है, हम केवल उनका आभार ही प्रकट कर सकते हैं, हम और कुछ नहीं कर सकते, है ना। हम केवल उनका आभार ही प्रकट कर सकते हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं हम उनका जो ये दिया हुआ मूवमेंट है इस्कॉन, है ना, इसको आगे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ये कार्य हम कर सकते हैं, है ना। हम भगवत गीता का संदेश आगे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जो आप सुन रहे हैं, जो आप सीख रहे हैं मेरे माध्यम से या और कहीं से भी, है ना। तो उसको और लोगों तक भी पहुंचाइए, है ना, और लोगों को भी इस क्लास से जोड़ सकते हैं, है ना, और लोगों को भी ये संदेश के बारे में अवगत करा सकते हैं। देखिए आप कैसा जीवन जी रहे हैं, है ना, आइए भक्ति की लाइन में आइए, भक्ति में आपको देखिए कितना कितना आनंद है ना। कल लोगों ने सबने, हमने सबने, है ना, फील किया कि हालांकि कई लोग उपवास भी रखे हुए थे, पूरे दिन से जल भी ग्रहण नहीं किया था रात तक, लेकिन फिर भी उनके उत्साह में, एनर्जी में कहीं कोई कमी थी ही नहीं, है ना। कई सारे डिवोटीज मैंने देखा जो, है ना, पूरी पूरा पूरा दिन, है ना, बाहर खड़े रहे गेट में, वृंदावन गेट के बाहर, और उन्होंने पूरा पूरा दिन अपना मेहनत किया इतना, है ना, जो भी सेवा उनको दिया गया था, है ना, क्राउड कंट्रोल का वो भी किया, है ना। तो और कुछ माताएं हैं, उन्होंने टेम्पल हॉल में इतने क्राउड को इतना मेंटेन करना, आगे आगे करना, बहुत बहुत, है ना, सब भक्तों ने बहुत मेहनत की है ना।
और इस मेहनत का ही ये फल है ना, कि आप है ना आज भी आए हैं प्रभुपाद का गुणगान सुनने के लिए, और आप आज भी भक्ति में अपने आप को नरिश्ड फील कर रहे हैं, है ना। ये सभी का एक्सपीरियंस है जिन्होंने भी सेवा करी है, जिन्होंने मानसिक रूप से भी सेवा करी है, जिन्होंने धन दे के, है ना, आर्थिक रूप से भी सहयोग किया, उन सबका ये एक्सपीरियंस है कि कहीं ना कहीं उन्हें कुछ ना कुछ अच्छी स्वीकृति, कुछ एहसास जरूर हुआ है ना, ऐसा एहसास जरूर हुआ है कि वो भगवान से कनेक्टेड हैं, है ना, और भगवान के लिए उन्होंने कुछ किया है, ये उनको सबको फील हुआ है। तो ये प्रभुपाद की देन है वास्तव में। सोचिए, जन्माष्टमी, है ना, या रथ यात्रा, ये सब उत्सव जो है ना, वो सिर्फ भारत के कुछ देशों, कुछ प्रांतों में, है ना, कुछ कस्बों में यही मनाए जाते थे पहले, प्रभुपाद से पहले, है ना। वृंदावन, मथुरा, उत्तर भारत में ज्यादातर, कुछ कुछ दक्षिण भारत में भी, है ना, लेकिन विश्व में कहीं कोई जानता ही नहीं था, है ना। लेकिन ये प्रभुपाद हैं जिनकी कृपा से आज, है ना, पूरे विश्व में जन्माष्टमी मनाई गई है, पूरे विश्व में, कोने कोने में। सोचिए, है ना, उन्होंने कितना प्रचार, कितनी कीर्ति फैलाई है भगवान कृष्ण की। सोचिए, कल्पना कर सकता है कोई, है ना। हम कल्पना भी अगर करें, करना चाहें, तो हम नहीं कर पाएंगे कि प्रभुपाद ने वास्तव में कितना बड़ा चमत्कार किया, कितना बड़ा चमत्कार किया, है ना। देखिए, एक इकलौता व्यक्ति वो कर पाया जो आज, है ना, हम पूरा इस्कॉन मिलके भी नहीं कर पा रहा। सच बताऊं तो हाँ, उनके बहुत सारे शिष्य हैं, बहुत शक्तिशाली शिष्य हैं, बहुत शुद्ध वैष्णव हैं, लेकिन स्टिल जो प्रभुपाद केवल 12 वर्ष के अंदर में करके गए, है ना, सन 1965 से लेके 1977 तक के बीच में जो प्रभुपाद करके गए, वो अनमैच्ड है, अनमैच्ड। आज तक पूरा पूरा इस्कॉन भी मिलके वो नहीं कर पा रहा है, जो अकेले एक व्यक्ति, एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिनका नाम है अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, उन्होंने, उन शख्सियत ने कर दिया, है ना। तो ये वास्तव में चमत्कार नहीं है तो और क्या है, बताइए, है ना। है ना, एक बार की बात है, एक घटना मुझे याद आ रही है ना, किसी ने पूछा, कोई जादूगर था, है ना, एक भक्त को एक जादूगर मिले, है ना। तो वो जादूगर, है ना, बहुत अपने गुणगान करते थे, हरि बोल। आप सब अब गायब हो गए हैं, कहाँ चले गए? बहुत इंपॉर्टेंट सेमिनार है, कैमरा ऑन कीजिए, बैठिए, सब लोग गायब हो गए। प्रभु जी बीच बीच में ब्रेक हो रही है आपकी आवाज, एक दो वर्ड्स या लाइंस मिस हो अच्छा रही। अच्छा अच्छा, बीच में ब्रेक हो रहा है क्या? जी एक दो बार हो रहा है। अगर कभी हो तो आप प्लीज बताना हार्दिक प्रभु, है ना। बाकी लोग तो जी शायद पता नहीं सुन भी रहे हैं कि नहीं, पर आप बताना। अच्छा, जी बाकी लोग सुन रहे हैं कि नहीं, है ना, थम्स अप कीजिए, सुन रहे हैं कि नहीं। हाँ हाँ सब सुन रहे हैं। हरि बोल। ठीक है, अपने आप को म्यूट रखिए, थम्स अप करना है सिर्फ, है ना, अनम्यूट नहीं करना, जब अनम्यूट करने को बोलें केवल तभी अनम्यूट करें। ठीक है, सुन रहे हैं तो वीडियो ऑन कर सकते हैं, करिए, क्या दिक्कत है वीडियो ऑन करने में। थोड़ी देर सुन लो बैठ के, आधा घंटा भी नहीं रह गया, उससे भी कम टाइम रह गया, फिर आपको हम नहीं पकड़ेंगे, ठीक है। आप वीडियो ऑन कीजिए, है ना, सभी लोग ध्यान से सुनिए, कुछ अच्छा तभी सीख के जाएंगे ना, ऐसे भागते फिरते कूदते उछलते सुनोगे तो फिर आधी अधूरी बात सुनोगे। करिए, ऑन करिए, दिव्यांश प्रभु, आरती, निरंजन, है ना, देधा नाम से है, दिव्यांश, लिली, सब लोग ऑन कीजिए वीडियो। शिवानी जी एक बार और मैसेज डाल दीजिए ग्रुप में ना, अगर कोई आना चाहते हैं इनकेस, ठीक है, ओके। तो मैं एक पास टाइम बता रहा था प्रभुपाद जी का। एक बार की बात है ना, एक ना जादूगर था, बहुत मशहूर जादूगर, आपने देखे होंगे आजकल बैनर पोस्टर लगे होते हैं, है ना, कई आजकल तो थोड़े कम हो गए जादूगर वगैरह, पहले बहुत हुआ करते थे, है ना। तो यहाँ का बहुत प्रसिद्ध, पूरे, है ना, विश्व में सुप्रसिद्ध जादूगर, है ना, ऐसे ऐसे आते हैं ना एडवर्टाइजमेंट। तो वो जादूगर को ना एक भक्त मिलवाने लाए, प्रभुपाद जी आपको एक ना जादूगर से मिलवाते हैं। प्रभुपाद ने कहा हाँ बिल्कुल श्योर, लेके आइए, है ना। तो वो जादूगर आए प्रभुपाद के सामने, है ना, वो बोलने लगे, देखिए प्रभुपाद, है ना, कभी वो ऐसे करके दिखाते हैं प्रभुपाद के, ऐसे ऐसे करते एकदम, ऐसे पीछे से ऐसे कुछ वो निकालते, सिक्का निकालते, है ना, कभी अपने हाथ में से ऐसे कबूतर निकालते, कभी कुछ कुछ, वो जादूगर ऐसे कुछ ना कुछ कर रहा था, है ना। तो प्रभुपाद को बोलता, देखो प्रभुपाद, मैं कितना सारा जादू जानता हूँ, है ना। तो प्रभुपाद ने बोला, है ना,
आप जादू बड़े भले ही जानते होंगे, लेकिन है ना जो मैंने जादू किया वो आप नहीं जानते हैं। कहते क्या जादू जानते हैं आप? तो प्रभुपाद बोलते हैं देखो इन सबको देखो, है ना वहाँ सब टकले हो गए अपना, है ना सारे ब्रह्मचारी सन्यासी बैठे थे, यंग यंग 20-25। तब उस समय पे मैक्सिमम जो एज होती थी ना भक्त की, वो होती थी 25 साल। सोचिए 19 साल के लड़का लड़की, है ना 18 साल के, है ना कुछ कुछ मतलब 16-17 साल के, 16-17 में एवरेज एज थी, उससे लेके 25 साल, 25 साल के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं वो, है ना उस समय पे। तो वो सब सोचिए, है ना मतलब सारे पुरुष लोग जो है ब्रह्मचारी बने हैं, और कुछ लोग है ना सन्यासी हैं, कुछ गृहस्थ आश्रम में हैं, है ना कुछ माताएं हैं वो पल्लू डाल के सर पे, सारे सारे विदेशी, इनमें से एक भी भारतीय नहीं, एक भी भारतीय नहीं। तो प्रभुपाद बोलते हैं उन सबको देखिए, इन यवनों और मलेच्छों को, है ना मैंने शुद्ध वैष्णव बना दिया, ये है मेरा चमत्कार। हरि बोल। तो ये है प्रभुपाद जी, है ना। सोचिए ऐसे यवनों और मलेच्छों को कन्वर्ट करना, इतना 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 उनमें भक्ति में उनको डुबो देना, ओत-प्रोत कर देना कि वो पूरा घर संसार सब कुछ जो है सब कुछ छोड़ दें, है ना। यही नहीं, वो मतलब हम तो चाय छोड़ने में भी दिक्कत होती है ना आरती माता जी, चाय छोड़ना भी आफत लगती है। तो उन्होंने अपना पूरा घर बार सब कुछ जितना भी था सब कुछ प्रभुपाद जी के चरणों में लाके रख दिया, है ना। ये चमत्कार नहीं है वास्तव में तो क्या है ना। तो प्रभुपाद वास्तव में, है ना बहुत बड़े जादूगर से भी ज्यादा ही बोलेंगे हम, तो कहेंगे कि प्रभुपाद जो है वो साक्षात कृष्ण कृपा मूर्ति है ना। देखिए कृष्ण कृपा मूर्ति एक बहुत ही अच्छा शब्द है, बहुत विशेष शब्द है ना। कृष्ण कृपा की श्री मूर्ति, मतलब जैसे कृष्ण की कृपा हो, है ना, उसको कोई फॉर्म दे दी जाए, है ना कोई आकार दे दिया जाए, कोई शेप दे दी जाए, तो जानते हो कैसी दिखेगी, है ना। जैसे मेरे पीछे दिख रही है प्रभुपाद, है ना, ये है प्रभुपाद। प्रभुपाद का हर एक शब्द, उनका पूरा जीवन, है ना उनका पूरा जीवन का चरित्र, है ना क्या है, शिक्षाओं से ही भरा हुआ है ना। हम कल्पना भी नहीं कर सकते, सोचिए हम अपनी लाइफ से प्रभुपाद की लाइफ को कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे, है ना। इतने शुद्ध वैष्णव हैं बचपन से, है ना, कैसे कैसे उन्होंने क्या 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 उनकी लाइफ हिस्ट्री रही, उस पर आज छोटा सा डिस्कशन करेंगे हम, ठीक है। तो यही मैं प्रभुपाद जी के बारे में बताना चाह रहा था कि प्रभुपाद वास्तव में, है ना, वास्तव में शुद्ध भक्त है ना। क्यों? उनके लक्षणों से ही पता लगता है। देखिए किसी के, है ना, बारे में अगर आपको जानना हो तो उसके लक्षणों से, उसके आचरण से, उसकी पैदाइश, है ना, उसकी कैसे उसकी परवरिश, है ना, उन सब चीजों से पता लगता है कि वो व्यक्ति वास्तव में कैसा है। अब हम जानेंगे प्रभुपाद जी की परवरिश क्या थी, है ना, प्रभुपाद का बचपन क्या था, कैसा उनका एनवायरनमेंट था, है ना, किन परिस्थितियों में वो रहे, ये सब हम, है ना, सुनेंगे। तो मैं एक छोटी सी, ज़्यादा तो नहीं काम कर पाया उस पीपीटी में, बट एक मैंने पीपीटी बनाई तो है, तो उसको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। हम्म ओके। हम्म है ना जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाया है ना, वो हैं हमारे विश्व गुरु श्रीला प्रभुपाद जी, है ना। उनका जन्म हुआ था, है ना, 1 सितंबर 1896, है ना। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में, भारत के प्रांत कलकत्ता में हुआ था, है ना। उनके पिता का नाम था श्रीमान गौर मोहन डे, है ना, और वो बचपन से ही वैष्णव थे। उनके पिताजी भी एक शुद्ध वैष्णव थे, है ना। और उनकी माताजी का नाम था
रजनी देवी, श्रीमती रजनी देवी जी, है ना, वो भी एक वैष्णव परिवार से ही थी, है ना। और बाल्यकाल से ही भक्ति व संस्कार का उनका वातावरण रहा, है ना। तो बचपन में एक उनके जीवन की लीला मुझे याद आ रही है। तो वो छोटे वर्ष के हुआ करते थे, मतलब बहुत छोटे हुआ करते थे। जैसे मेरा अभी एक भांजा है ना, वो अभी 2 साल का हो चला है, 2 साल का, तो लगभग इतनी उम्र के ही होंगे, है ना। तो प्रभुपाद रोज, है ना, सुबह जब उठते थे, है ना, तो वो टिंग 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 बताते हैं, आवाज सुन रहे होते थे। वो क्या आवाज होती थी? उनके पिताजी सुबह सुबह उठ के भगवान की आरती कर रहे होते थे अपने ऑफिस यानी उनका वो कारोबार था, है ना, कपड़ों का बिजनेस था, व्यापार था। तो अपने व्यापार में जाने से पहले, है ना, प्रभुपाद बोलते थे मैं टिंग 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 टिंग, ये सुन के उठ जाता था, है ना। सोचिए हम कैसे उठते हैं, हम उठते ही मोबाइल देखते हैं, है ना, व्हाट्सएप चेक करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जब उठते थे, प्रभुपाद क्या सुनते थे? प्रभुपाद बचपन से ही, है ना, भगवान की आरती देखते थे जब जैसे ही उठते थे, है ना। तो एक दिन प्रभुपाद को ना रथ यात्रा करने का इच्छा हुआ कि मुझे रथ यात्रा करनी है ना। तो प्रभुपाद के पिता को वो बहुत जिद करने लगे कि मुझे रथ यात्रा में ले चलो, है ना। कहाँ ले चलो? उड़ीसा में, है ना, भुवनेश्वर से पास पुरी में, कुरुक्षेत्र में, है ना, मुझे जगन्नाथपुरी ले चलो, मैं जो रथ यात्रा फेस्टिवल है वो अटेंड करना चाहता हूँ। लेकिन वो बहुत छोटे थे, तो प्रभुपाद जी के पिता ने उन्हें अलाउ नहीं किया। तो प्रभुपाद के पिता ने कहा चलो अगर आपने रथ यात्रा करनी है ना, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ करो, है ना। तो हम कभी कभार ऐसे ही बच्चे को टालने के लिए थोड़ा हंसी मजाक में ऐसे बोल देते हैं ना कभी कभार, कि ठीक है कर लो आप अपने आप, है ना, जैसे गुड्डा गुड़िया का खेल होता है। लेकिन प्रभुपाद के पिता ऐसे नहीं बोले, प्रभुपाद के पिता सीरियस थे, कहते कि नहीं तुम अपनी रथ यात्रा खुद करो। तो प्रभुपाद जी ने अपने जो फ्रेंड्स थे, जो उनके छोटे छोटे फ्रेंड्स थे, दोस्त यार थे, है ना, उनके साथ मिलकर अपना खुद का एक छोटा सा रथ तैयार किया, उसमें राधा और कृष्ण को बिठाया और वास्तव में रथ यात्रा निकाली उन्होंने, है ना। बचपन में सोचिए जब वो छोटे से थे, है ना, मात्र 3-4 साल 5 साल के होंगे, तब ऐसी छोटी उम्र में ही भक्ति के गुण उनके अंदर थे, है ना, असाधारण गुण। तो शिक्षा व संस्कार, स्कॉटिश चर्चेस कॉलेज कलकत्ता में उनकी शिक्षा हुई, है ना। और भगवान के भजन और पूजा में उनकी शुरू से ही रुचि थी, है ना। वो कॉलेज भी जाते थे, है ना, फ्रेंड्स के साथ भी होते थे। तो वो पहले गांधी जी के मूवमेंट में जुड़े हुए थे, तब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, हमारा भारत देश जो था अभी स्वतंत्र नहीं हुआ था। तो वो गांधी की मूवमेंट में बहुत एक्टिव थे, यूथ थे वो। और जो सुभाष चंद्र बोस थे, है ना, सब जानते हैं सुभाष चंद्र बोस को, फ्रीडम फाइटर, तो वो उनके एक बैच सीनियर थे। तो सेम कॉलेज, स्कॉटिश चर्चिज कॉलेज से ही सुभाष चंद्र बोस भी पढ़े थे, और वो उनसे एक साल पहले के बैच के थे। तो लगभग सुभाष चंद्र बोस जी की ही उम्र के थे, है ना, और उतने ही उत्साही थे, है ना, किसके लिए? आजादी के आंदोलन के लिए, है ना। फिर दार्शनिक व आध्यात्मिक विषयों पर गहरा अध्ययन, है ना। तो प्रभुपाद जी, है ना, बचपन से ही डिबेट में बहुत एक्सपर्ट थे, है ना। प्रभुपाद जी को डिबेट में कोई नहीं हरा सकता था, ना ही कॉलेज में कोई हरा पाया, ना ही स्कूल में कोई हरा पाया, है ना। कोई उनसे डिबेट करने में भी डरता था, हर कोई, है ना। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद से तर्क करना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल। प्रभुपाद से कोई भी जीता नहीं था आज तक, है ना। तर्क में कभी भी वो हारे नहीं थे, है ना। उस टाइम वो भक्त अभी प्रॉपरली नहीं बने थे, है ना, जिस तरीके से हम देखते हैं। हालांकि ये भी लीला का पार्ट है, वो तो नित्य सिद्ध भक्त ही थे, परंतु उन्होंने अभी प्रकट नहीं किया था, है ना। गुरुदेव से मिलन, तो 1922 वो साल था, 1922, जब वे प्रथम बार शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से मिले, जो कि उनके बाद में गुरु महाराज भी बने, है ना। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो जब प्रभुपाद जी पहली बार, एक्चुअली प्रभुपाद जी तब शादीशुदा थे, है ना, उनके बच्चे भी थे, है ना, और नई नई शादी हुई थी उनकी। और वो बोस लेबोरेटरीज,
है ना, एक ड्रग की कंपनी थी, वहाँ पे मैनेजर थे, है ना, अच्छा कमाई थी, करते थे, अच्छा था, कमा रहे थे, सब सेटल थे, है ना। लेकिन उनके एक दोस्त थे, उनका नाम था नरेन, है ना। तो वो नरेन जो थे वो उनके कॉलेज के दोस्त थे। तो वो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के मठ में, गौड़िया मठ में जाके सुना करते थे, उनसे सुना करते थे, है ना। हालांकि वो खुद बहुत ज़्यादा समर्पित नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रभुपाद जी को बहुत जिद किया कि आओ आओ आओ, मैं तुम्हें एक संत से मिलवाता हूँ। तो हालांकि प्रभुपाद जी के पिताजी तो थे बहुत बहुत ज़्यादा शुद्ध वैष्णव थे, है ना, और बचपन से ही कई सारे वैष्णवों संतों को अपने घर में आमंत्रित करते थे, भोजन खिलाते थे, है ना। इससे शिक्षा मिलती है हमें भी, भक्तों को अपने घर में आमंत्रित करना चाहिए, है ना, उन्हें भोजन खिलाना चाहिए, है ना। प्रभुपाद जी के पिताजी यही करते थे, तभी प्रभुपाद उनके घर में आए, है ना। तो हालांकि उनके पिताजी तो बहुत ज्यादा करते थे, लेकिन प्रभुपाद जी थोड़ा संकोच करते थे, है ना। वो इतनी जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करते थे, वो पहले परखना चाहते थे, है ना। किसी भी साधु को वो इतनी जल्दी अपनाते नहीं थे भावुकता में। तो प्रभुपाद बहुत हिचकते रहे, लेकिन फिर भी उनके दोस्त ने बहुत जिद करी, तो वो जबरदस्ती खींच के उनको ले ही गए प्रभुपाद अपने गुरु महाराज, है ना, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से भेंट कराने के लिए, उनसे उनको सुनवाने के लिए। तो जब वो वहां पहुंचे, तो पहली बार जानते हैं आप, जब पहली बार वो वहां पहुंच के उन्हें प्रणाम ही कर रहे थे, है ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को, तो वो क्या बोलते हैं, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी पहली बार में मीटिंग में बोलते हैं, यू यू आर यू लुक टू बी एजुकेटेड पर्सन, है ना, व्हाई डोंट यू गो आउट एंड प्रीच टू द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड, है ना। तुम एक पढ़े लिखे युवक नौजवान लगते हो, है ना, तुम बाहर विदेशों में जाके अंग्रेजी बोलने वालों को श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रचार क्यों नहीं करते। सोचिए, पहली भेंट थी ये, पहली मीटिंग थी, और प्रभुपाद जी के गुरुदेव ने उनको ऑर्डर दे दिया पहली मीटिंग में कि उनके पूरे जीवन का लक्ष्य आगे क्या होने वाला है, क्या वो आगे करने वाले हैं। तो ये होते हैं शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त पहली बार में देख के, है ना, व्यक्ति को पहचान जाते हैं, है ना, वो क्या है, उसकी भक्ति का स्तर क्या है, अभी उसको किस तरह से सहायता चाहिए। तो शुद्ध भक्त वो देख के समझ जाते हैं, है ना। हम सबका एक्सपीरियंस है ना, मेरा भी खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है ना। मैं भी प्रभु जी से मिला था, इस ग्रेस रोहिणी दुलार प्रभु जी भी कॉल पे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। तो प्रभु जी ने भी, मैंने थोड़ी सी सहायता मांगी प्रभु जी से, मैं शिफ्ट हुआ था जस्ट नोएडा में, तो प्रभु जी ने मुझे पहली बार में ही, है ना, काफ़ी इंस्पिरेशन दिया, जो जो मैं सुनना चाह रहा था प्रभु जी ने काफ़ी गाइडेंस दिया, है ना। तो उन्हीं के आशीर्वाद से अभी कुछ कर पा रहे हैं हम, कुछ कुछ सेवा कर पा रहे हैं। और सीने वैष्णव, है ना, इस ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु जी, इस ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी, ऐसे अनेक वरिष्ठ मेरे गुरुदेव, है ना, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, मेरे गुरुदेव, इन सब की कृपा से और विशेष तौर पे प्रभुपाद की कृपा से ही आज ये हरिनाम आश्रय ग्रुप चल पाया। और आप लोगों की प्रसन्नता के लिए भी बता दूं कि जो हमने 1 लाख का टारगेट लिया था, उससे हम काफ़ी ऊपर पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। हरी बोल। तो आप सबने बहुत मेहनत करी है, काफ़ी योगदान दिया आपका, थैंक यू सो मच। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बिना गुरु के हम गति नहीं पा सकते, है ना। जैसे प्रभुपाद जी के गुरुदेव ने उनको पहली मीटिंग में ही पहचान लिया कि वो कौन है, भक्ति में वो वास्तव में क्या है, और उनको ऑर्डर भी दे दिया कि तुम्हें क्या करना है जीवन भर, है ना। तो उसके बाद, है ना, अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो, पश्चिम में भगवान के संदेश को ले जाओ, ये आदेश था शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का। तो वो जो मीटिंग थी वो उनकी लाइफ का बहुत बड़ा टर्न था। अच्छा, तो प्रभुपाद जी, है ना, ऐसा नहीं कि उन्होंने बस बोल दिया और ऐसे ही मान लिया। प्रभुपाद जी ने बोला क्योंकि हमारा भी देश तो आज़ाद नहीं है, पहले मुझे, है ना, आज़ादी के आंदोलन में गांधी जी का सहयोग करने दो, है ना, उसके बाद जब हम फ्री हो जाएंगे तब हम खूब प्रचार करेंगे, भले अभी भले ही हम करें ना करें, कोई हमारी सुनेगा ही नहीं, ऐसा उनका कहने का तर्क था। लेकिन उनके गुरुदेव ने उनको बोला कि देखो, वास्तव में महाप्रभु का जो मिशन है वो किसी समय काल से बाध्य नहीं है ना। वो प्रचार होगा तो होता ही रहेगा, भले ही कैसा भी समय आएगा जाएगा,
और वास्तव में इंडिपेंडेंस जो हमने अभी 15 अगस्त को बोलते हैं ना, सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस डे, तो वास्तव में इंडिपेंडेंस अगर हो गई होती है ना, तो हमारे देश में क्यों इतने कलेश हो रहे हैं, हमारे देश में फिर कोई क्राइम्स ही ना होते, है ना। तो वास्तव में इंडिपेंडेंस नहीं हुई। इंडिपेंडेंस तब मानी जाएगी, उनके गुरुदेव ने बोला, जब आत्मा जो है वो परमात्मा के तरफ आकर्षित हो जाएगा और उनके धाम में जाने का निश्चय कर लेगा, ऐसा जीवन जिएगा, तब वास्तव में जीवात्मा की मुक्ति हो जाएगी। तो जब प्रभुपाद ने बात सुनी तो उन्होंने बोला कि आज पहली बार है जो मैं किसी से डिबेट में हारा हूं, है ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि पहली बार ऐसा आज हुआ है कि मैं किसी से डिबेट में हारा हूं, और मैं दुखी भी नहीं हूं, मैं खुश हूं कि मैं हारा हूं, है ना। तो इन लक्षणों से क्या पता लगता है कि प्रभुपाद जी के गुरुदेव कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे और ना ही प्रभुपाद कोई साधारण शिष्य थे। ठीक है, तो उनका पारिवारिक जीवन 1918 में उनका विवाह हुआ था, है ना। हमने जैसे बताया 1922 में जब वो गुरुदेव से मिले थे अपने, तो वो पहले ही विवाहित थे। गृहस्थ जीवन में भी भक्ति व लेखन का कार्य जारी रखते थे, है ना। औषधि व व्यवसाय में जीवन यापन करते थे। औषधि ड्रग फार्मासिस्ट थे वो, है ना। प्रभुपाद पहले फार्मासिस्ट थे। फिर फाइनली उन्होंने कई साल बाद 1959, है ना, में उन्होंने संन्यास आश्रम स्वीकार किया, है ना, और उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और पूरी तरह से भगवान पे निर्भर हो गए और प्रचार प्रसार को ही अपना जीवन मान लिया, है ना। देखिए, संन्यास, है ना, आज के समय में बड़ा कठिन है वास्तव में संन्यास लेना, लेकिन हम मानसिक रूप से संन्यास सबको लेना चाहिए, है ना। प्रभुपाद ने भी लिया, अपने आचरण से सिखाया कि पूरी उम्र बंधे मत रहो अपने घर से, अपने घर के इस आसक्तियों को त्यागो, है ना, इससे आगे बढ़ो, है ना। क्योंकि अगर हम पूरे जीवन बस अपने घर के पचड़ों में ही पड़े रहेंगे, है ना, तो हम भगवान की भक्ति में फिक्स नहीं हो पाएंगे, है ना। अभी इतनी इतनी दिक्कतें होती हैं, कठिनाइयाँ होती हैं, अपने जीवन को इस तरह से प्लान करना चाहिए हमें कि हम कुछ आयु तक काम करेंगे, उसके बाद फिर भगवान का प्रचार करेंगे, भगवान के लिए अपना जीवन जिएंगे, है ना। ऐसा सबको प्लानिंग करना चाहिए। ये हम प्रभुपाद के जीवन से शिक्षा लेते हैं, है ना। फिर प्रभुपाद ने भगवत गीता यथारूप तब लिखना शुरू किया, है ना, और श्रीमद् भागवतम ये भी लिखना शुरू किया, और बैक टू गॉडहेड मैगजीन जो आप देखते हैं, ये भी उस टाइम पे छापते ही नहीं थे, पहले लिखते थे, फिर उसे प्रूफ रीडिंग करते थे, फिर उसे छपवाते थे, फिर उसको छापने के लिए और पैसा भी इकट्ठा करते थे, फिर उसको बांटते भी थे। तो सब कुछ प्रभुपाद ही अकेले करते थे, है ना। बुक बुक लिखने से लेके, छापने से लेके, बांटने से लेके, उसके लिए पैसा लाने से लेके, सब कुछ एक आदमी कर रहा था, बुजुर्ग व्यक्ति जो है प्रभुपाद। सोचिए कितना कितना किया है प्रभुपाद ने हमारे लिए। हम सब जो आज बैठे हैं, हम वास्तव में क्या कर रहे हैं, केवल भोग रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, है ना। प्रभुपाद ने जिन संकटों में रहकर, जिन परिस्थितियों में, जैसे एनवायरनमेंट में रहकर प्रचार किया, हम उसका 1% रत्ती भर भी नहीं कर रहे, है ना। हम बहुत कंफर्टेबली अपने अपने घरों में बैठ के, है ना, पूरा एसी वेसी चला के, है ना, कुछ नहीं करना पड़ता हमें, अपने आप, है ना, हमारे पास प्रचार की अपॉर्चुनिटी आ जाती है। हम कुछ भी नहीं कर रहे वास्तव में। प्रभुपाद ने जो किया है उसका 1% भी नहीं कर रहे। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो प्रभुपाद करके गए 12 साल के अंदर, बुढ़ापे के अंदर, वो पूरा आज भी पूरा इस्कॉन मिलके, जितने बड़े बड़े हमारे बहुत शुद्ध वैष्णव भी हमारे मूवमेंट में, वो सब में मिलके, जीबीसी मिलके, बीबीटी मिलके, सब कुछ मिलके भी इतना प्रचार नहीं कर पा रहे जितने एक व्यक्ति, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने इतने बड़ा क्रांति इस पूरे विश्व में ले आए। आज उनकी कृपा से बहुत कुछ एफर्ट हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है ना। तो ये भी वास्तव में उन्हीं का ही श्रेय है। तो हमें कृतज्ञ भी होना चाहिए, साथ साथ में हमें थोड़ा रेडी रहना चाहिए, थोड़ी बहुत कठिनाई भगवान के लिए लेने के लिए। ये हम भगवान प्रभुपाद के जीवन से शिक्षा ले सकते हैं, है ना। थोड़ी बहुत कठिनाई हमें भी लेना चाहिए, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि प्रभुपाद की तरह ही आप भी सड़कों में उतरिए और अपना जीवन सड़क में ही जीविका व्यापन कीजिए। कोई बात नहीं, सुविधा मिली है उसमें रहिए, लेकिन अपने जीवन के उद्देश्य को कभी ना भूलिए। वो क्या है?
भगवान का नाम लेना, उनका प्रचार करना, है ना, जो प्रभुपाद ने अपने जीवन में किया। 1965 में ये एक बहुत क्रांतिकारी वर्ष है जब 69 है ना, 69 साल की आयु में, है ना, विष्णु प्रभु आपकी आयु कितनी है? व्हाट इज योर एज विष्णु प्रभु? हरि बोल, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट कीजिए। आप आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी 74, हाँ 74, हाँ। तो प्रभु जी समझ पा रहे हैं, है ना, प्रभु जी रिलेट कर सकते हैं, हम सब रिलेट नहीं कर सकते, है ना, हम सब से सुन सकते हैं, लेकिन प्रभु जी कुछ कुछ फील कर सकते हैं, है ना। कितना कठिन समय होता है ना, 70, 75, 74 ये सब साल की उम्र, है ना। ऐसे में प्रभुपाद जी ने इस इतनी बड़ी विशाल काय मूवमेंट की स्थापना करी, है ना। ये चमत्कार नहीं है तो वास्तव में और क्या है बताइए, है ना। विष्णु प्रभु से कह रहा हूँ कि नहीं, है ना, चमत्कार नहीं है तो और क्या है। हम और आप मिलके हम कल्पना ही कर सकते हैं बस क्या जो प्रभुपाद ने किया, ठीक है। तो इसके अलावा 40 रुपए और एक श्रीमद् भागवतम की प्रीति या कॉपी लेकर एक ब्रीफ केस में डाल के, है ना, प्रभुपाद जी जलदूत जहाज, मालवाहक जहाज, है ना, जो होता है ना कैरियर शिप होती है जिसमें माल ढोया जाता है, ऐसे जहाज में बैठकर 2 महीने का सफर तय करके जहाज में ऊपर नीचे डोरे खाते हुए, है ना, हृदय रोग 2 बार उनको हार्ट अटैक भी आया। ऐसी परिस्थिति में प्रभुपाद जी कहाँ पहुंचे? फिर बॉस्टन पहुंचे। सोचिए कितने कठिन परिश्रम। अमेरिका में संघर्ष। फिर प्रभुपाद जब न्यूयॉर्क पहुंचे, है ना, बॉस्टन पहुंचे पहले, फिर वहां से न्यूयॉर्क गए, है ना। कोई नहीं जानता था प्रभुपाद को, कोई एक शख्स नहीं था जो प्रभुपाद को, है ना। प्रभुपाद जब उतरे, है ना, तो प्रभुपाद देख रहे हैं मुझे जाना कहाँ है, लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, सोचिए, है ना। जेब देख रहे हैं तो जेब में 40 रुपए हैं भारत देश के, है ना, जो वहाँ के 7 रुपए से भी कम उसकी वैल्यू थी उस समय। सोचिए 7 रुपए लेके आज आप किसी किसी एक नए देश में चले जाओ, नए नए शहर में चले जाओ, तो क्या हालत होगी आपकी। सोचिए उनके पास तो रुपए थे, उनके पास तो डॉलर भी नहीं थे, है ना, कन्वर्टेड भी पैसा नहीं था, क्या करेंगे। ऐसा रिस्क लिया प्रभुपाद ने इस आंदोलन को खड़ा करने के लिए। फिर पैसे व सहयोग का अभाव, कोई पैसा नहीं था, कोई सहयोग नहीं था, कोई नहीं जानता था, है ना। हरिनाम संकीर्तन से लोग आकर्षित हुए। फिर क्योंकि वो अपने गुरु महाराज के आदेश का पालन करने के लिए दृढ़ थे, फिक्स्ड अप थे, तो इसीलिए, है ना, उन्होंने जो उनके पास साधन था, है ना, एक छोटी सी डफली सी थी, है ना, वो ऐसे बजाते थे पार्क में बैठ के और खूब हरिनाम संकीर्तन करते थे। बस यही कर सकते थे वो, और क्या कर सकते थे बेचारे, है ना। तो इससे उनकी शुद्धता से भगवान प्रसन्न होके, है ना, चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होके, उन्होंने कई सारे इतने डेडिकेटेड सोल्स प्रभुपाद जी को दिए, है ना। जैसे मैंने अभी कुछ नाम लिए, परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज, परम पूजनीय तमाल कृष्ण स्वामी महाराज, परम पूजनीय भक्ति चारू स्वामी महाराज, है ना। ये सारे इतने सारे और कई सारे, परम पूजनीय जय पताका स्वामी महाराज, इतने अनमोल रत्न, है ना। ये पहले कैसा जीवन जी रहे थे, हम सब के तरह ही जीवन जी रहे थे, है ना, या बोलेंगे कि भाई हिप्पीज का जीवन जी रहे थे, जो कि और भी ज्यादा, है ना, कम अवस्था का था, है ना। लेकिन ये थे भगवान के पार्षद ही, है ना, हम उनको जज नहीं करना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनके पास भेजे, है ना, और भी कई सारे डेडिकेटेड सोल्स, है ना, बहुत सारे डेडिकेटेड सोल्स उनके पास आए, और उन्होंने खूब नृत्य किया और प्रभुपाद जी का कुछ सहयोग भी किया। पहले पहले नहीं किया, पहले प्रभुपाद जी उनको बुलाते थे, है ना, एक स्टोर फ्रंट में रहते थे, है ना, उनके लिए खाना पकाते थे, प्रसाद भोग लगाते थे, उनको बिठाते थे, उनको परोसते थे, फिर बर्तन भी साफ उनके वही करते थे, प्रभुपाद जी ही करते थे, है ना। और उनके पत्तल जो होते थे वो भी प्रभुपाद उठाते थे, उनके जो जगह होती थी फिर जगह की सफाई भी प्रभुपाद ही अकेले करते थे, सोचिए। और वो लोग बस आते थे, है ना, कीर्तन में नाचते थे, प्रसाद खाते थे और चले जाते थे, बस। ऐसी भी कठिनाई प्रभुपाद ने सही है ना। और हमें आज आज कोई अगर, है ना, हमारा काउंसिल कुछ बोल दे,
है ना, तो हम तो चिढ़ जाते हैं, अरे इसने ये कैसे बोल दिया, है ना। तो सोचिए प्रभुपाद जी ने के लिए क्या बीत रही होगी प्रभुपाद पे, है ना। तो प्रभुपाद ने वास्तव में बहुत सहा है, बहुत सहा है। तो इससे हमें पता लगता है कि हमें सहना भी सीखना पड़ेगा, है ना। हम ये सीख सकते हैं प्रभुपाद से कि हमें सहनशील भी बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं वास्तव में भक्ति में आगे बढ़ना, तो सहनशील बनना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। इस्कॉन की स्थापना फिर 1966 में प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना करी, और उद्देश्य में क्या बताया, हरिनाम संकीर्तन, है ना, भक्ति की शिक्षा, प्रसाद वितरण और साहित्य का प्रचार, यानी कि भगवत गीता, भागवतम, इन सब का प्रचार। ये है इस्कॉन का मोटा मोटा उद्देश्य। फिर विश्वव्यापी प्रचार केवल 11 वर्षों में 1966 से 1977, है ना, इसमें इस भीतर में 14 बार प्रभुपाद ने पूरा विश्व का भ्रमण किया। सोचिए पूरा प्लेनेट उन्होंने 14 बार घूम लिया, है ना, और 108 मंदिर बना दिए पूरे विश्व में, है ना, और लाखों लाखों शिष्य, है ना, उन्होंने बना दिए, फॉलोअर्स छोड़ दिए, और पश्चिम में वैदिक संस्कृति की पुनः स्थापना कर दी, है ना, वैदिक संस्कृति को पूरे विश्व में व्यापी कर दिया। और भगवत गीता यथारूप, है ना, जो कि आज 60 से भी अधिक भाषाओं में, है ना, अब तो और ज्यादा हो गई हैं, आई थिंक 72 से भी अधिक भाषाएं हो गई हैं। उन सब भाषाओं में, विश्व की हर एक कोने कोने की प्रसिद्ध भाषा, उन सब भाषाओं में भगवत गीता यथारूप अवेलेबल है प्रभुपाद की वजह से। श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, ईशोपनिषद, ऐसे कई सारे उपनिषद, पुराण, शास्त्र जो कि लुप्त हो गए थे प्राय, वो प्रभुपाद जी ने स्थापना की, है ना, पश्चिम जगत में। और 1977 वो वर्ष था जब वृंदावन में प्रभुपाद जी ने नित्य लीला में प्रवेश किया, है ना। उन्होंने अपने इस भौतिक शरीर को त्यागते हुए भगवान की अंतरंग लीलाओं में वो चले गए, श्री कृष्ण नाम का जप करते हुए और विग्रहों के सामने, है ना। सोचिए कितने ग्लोरियस डिपार्चर था प्रभुपाद का। प्रभुपाद का डिपार्चर इतना ग्लोरियस था, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, बने रहिएगा, है ना, 5-10 मिनट और लेंगे। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा प्रभुपाद का एंड टाइम में। मृत्यु हो तो कैसी हो, वो हम प्रभुपाद से सीखें कि मृत्यु होनी चाहिए तो कैसी होनी चाहिए वास्तव में, है ना। और प्रभुपाद जी ने जो विरासत दी है वो क्या है, 800 से भी अधिक मंदिर हमारे पास हैं, लाखों लाखों, अब तो करोड़ों भक्त हो गए हैं, है ना। और महाप्रभु के संदेश का विश्व भर में भारी प्रचार हो रहा है ना। तो विश्व गुरु शिला प्रभुपाद की जय, है ना। एक और छोटी सी स्लाइड, तो प्रभुपाद के जीवन से हम क्या क्या शिक्षा ले सकते हैं। हमने बताया जलदूत में, है ना, जो मालवाहक जहाज था उसमें यात्रा करते समय प्रभुपाद को 2 बार हार्ट अटैक आया, है ना। लेकिन वे श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास रखते हुए केवल जप और प्रार्थना करते रहे। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, यदि आप चाहें तो मैं यहाँ ही रहूंगा या मुझे बुला लीजिए, पर मैं आपके संदेश पश्चिम में पहुंचाऊंगा, है ना। भले आप मुझे रखो या अपने पास बुला लो, है ना, जैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा पश्चिम जगत में जाने का, अपने गुरुदेव के शिक्षाओं के अनुसार, आदेश के अनुसार। इससे क्या सीख मिलती है, कठिनाई कैसी भी हो, यदि कृष्ण पर भरोसा रखें तो वो हमारी रक्षा अवश्य ही करेंगे, है ना, अवश्य ही करेंगे। फिर निरंतर लेखन, प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क में, है ना, गरीबी और ठंडी परिस्थितियों में भी श्रीमद् भागवतम का अनुवाद कभी छोड़ा नहीं, है ना। वे सुबह जल्दी उठकर हर दिन लिखते थे, है ना, रात रात भर नहीं सोते थे प्रभुपाद। सोचिए जो ये किताबें हैं जिनको हम इतना कैजुअली लेते हैं, कभी पढ़ते नहीं हैं, है ना। हमने ग्रुप बनाया वॉलेंटियर्स का, आप में से भी अगर कोई ऐड होना चाहे तो बताना।
लेकिन जो एडिड है ना, उनके बारे में आपको एक बात बताता हूँ, है ना, उनमें से एक भी पर्सन जो है ना वो ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं भेजता, जबकि ये डे 1 का आदेश था कि भाई आप उसमें अपने जो भी पढ़ें उसका सारांश उपस्थित करें, है ना। ये तो हमारी हालत है, सोचिए। अब एक तरफ है प्रभुपाद, जिन्होंने इन ग्रंथों को लिखने के लिए अपनी पूरी नींद गंवाई। सोचिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति, कहते हैं बुढ़ापे में ज्यादा नींद की जरूरत होती है, वो रात पूरे दिन सेवाएं करते थे, पूरे विश्व का मैनेजमेंट करते थे, और रात को, है ना, 9 बजे 10 बजे लिखना शुरू करते थे और 3-4 बजे तक लिखते थे। सोचिए, रात भी अपनी वेस्ट नहीं करते थे। हम तो खाने और सोने में ही अपना जीवन बिता देते हैं। प्रभुपाद जी रात रात भर भी अपनी सेवा करते थे। सेवा में निरंतरता और अनुशासन ही सफलता का रहस्य है, ये प्रभुपाद से हम सीख सकते हैं। विनम्रता। जब अमेरिका में लोग हरे कृष्ण महामंत्र का मजाक उड़ाते थे, है ना, प्रभुपाद शांत और विनम्र होकर कहते थे, कृपया एक बार हरे कृष्ण बोलकर देखिए। धीरे धीरे लोग मंत्र जाप करने लगे और उनमें परिवर्तन आ गया। तो उन्होंने बहुत सहा, मैंने बताया ना। एक बार की बात है, प्रभुपाद अफ्रीका में प्रचार करने गए थे, है ना। तो प्रभुपाद प्रभुपाद क्या करते थे, जैसे कहीं पे जाते थे ना, वहां मंदिर तो थे नहीं, ऐसे ही कुछ टेंट वेंट में रहते थे, तो अपने कपड़े धो के सुखाए हुए थे। अगले दिन देखते हैं तो उनके उनके सामने जो सुनने आए हुए हैं, है ना, अफ्रीकी भक्त, उन्होंने पहन रखे हैं कपड़े प्रभुपाद के। तो सोचिए, प्रभुपाद के कपड़े तक नहीं छोड़ते थे वो, ऐसी ऐसी परिस्थिति को सहते थे वो जबकि इतने वरिष्ठ सन्यासी, सोचिए, वो जगत गुरु बन चुके थे तब तक, है ना। अपमान या आलोचना में भी विनम्र रहकर सेवा करते रहना चाहिए, ये हम प्रभुपाद से सीख सकते हैं। फिर दया भाव, है ना। न्यूयॉर्क में हिप्पियों की दशा देखकर प्रभुपाद ने कहा, ये लोग मेरे बच्चे हैं, है ना, मैं इन्हें कृष्ण चेतना में लगाऊंगा, है ना। उन्होंने उन्हें प्रेम और प्रसाद, ये दोनों दिया, और उनके जीवन बदल दिए, है ना। तो आज आप अगर आए होंगे मंदिर में तो आपने खाया होगा गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन ना उस टाइम पे, है ना, बुलेट्स ऑफ इस्कॉन कहे जाते थे, बुलेट्स, है ना, गोलियां, होता है ना, जैसे गोली दाग दो किसी पे, है ना, तो वो उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही वो भले कैसे भी थे, पर जब उनके मुंह में गुलाब जामुन ठूसे, है ना, और उन्हें हरे कृष्ण महामंत्र में नृत्य कराया, तो उनके जितने भी अनर्थ थे, हिप्पी थे, जो भी थे, वो सब क्या हो गए, हैप्पी हो गए, भक्त बन गए, है ना। तो ये गुलाब जामुन में बहुत शक्ति थी पहले, है ना, अभी भी है, पर हम अब चीपली ले लेते हैं। यहाँ भारत देश में इतना इतना वो नहीं है, लेकिन बाहर के देशों में बहुत क्रेज था गुलाब जामुन में। प्रभुपाद हमेशा एक जार लेके चलते थे अपने साथ, है ना, और बच्चों को, बड़ों को, सबको गुलाब जामुन देते थे, है ना। तो हमें भी दूसरों को भगवान से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, है ना, ये दया भाव है ना। दूसरों को भी बताना चाहिए, है ना, कि आप अपने जीवन में बदलाव लाइए, है ना। दया होनी चाहिए हमारे भी अंदर, करुणा होनी चाहिए हमारे अंदर। अपने से अगर हम कोई भक्ति में नीचे व्यक्ति को देखें तो हमें उस पर दया आनी चाहिए कि हम कैसे इसको बचाएं, कैसे हम इसकी हेल्प करें। जैसे अगर कोई डूब रहा हो आपके सामने, बोल रहा हो बचाओ बचाओ बचाओ, तो आप उसकी हेल्प करते हो। या दूसरा एग्जांपल समझें, अगर कोई बच्चा हो, वो अपने, है ना, डायपर में ही, है ना, मल त्याग दे, है ना, मूत्र विसर्जन कर दे, है ना, तो वो असहाय होके वहीं बैठा रहता है, तो माँ या कोई बड़ा आके उसका डायपर चेंज करता है, नैपी चेंज करता है, तो ये दया भाव है ना। वो बेचारा पड़ा रहेगा तो वहीं पड़ा रहेगा, वो अपने मल को भी नहीं साफ कर सकता वो बच्चा। ऐसे ही हमें देखना चाहिए अपने अपने से नीचे जो भक्ति में है उनको, ऐसा भाव होना चाहिए हमारे में, ना कि यार ये भी भक्ति में कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, इनकी मुझे हेल्प करनी चाहिए, है ना। तो आप भी दया भाव सीखिए। गुरु आज्ञा पालन, है ना। 1922 में शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से प्रथम मिलन के समय प्रभुपाद को आदेश मिला, है ना, अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। प्रभुपाद ने इसे अपना पूरा जीवन का मिशन बना लिया, है ना। इससे क्या सीख मिलती है, गुरु का आदेश ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, है ना, जो हमारे गुरुदेव बोल के गए हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि आपके अभी कोई गुरु नहीं है ना। हाथ उठाइए, रेज योर हैंड्स, आपके गुरु नहीं है। कौन 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 मानते हैं सब? अच्छा, कितने लोग मानते हैं, वो हाथ उठाइए।
लोग तो कंफ्यूज है क्या बोलना है ना। सिर्फ 2 लोगों ने ही हाथ उठाया। ओके, तो वास्तव में थैंक यू, आप हैंड नीचे कर लीजिए। वास्तव में हम सबके गुरु हैं। कौन है? प्रभुपाद जी। वो प्री इमिनेंट आचार्य हैं, है ना। वही वास्तव में भगवत गीता जो हम पढ़ते हैं, है ना, हम हर बार डिस्कस करते हैं, तो उसका जो ज्ञान है वो इतनी सरलता से किसने समझाया? प्रभुपाद ने ही समझाया। तो वास्तव में प्रभुपाद जी हैं, हम सबके गुरु हैं, है ना। हाँ, बस आपको आगे चल के गुरु धारण करेंगे आप, अगर आप भक्ति आगे बढ़ाएंगे तो आपको गुरु धारण होंगे, जरूर होंगे, है ना। भगवान से आप अगर मांगेंगे तो जरूर आपको गुरु मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपके जो प्रथम गुरु हैं वो प्रभुपाद जी ही रहेंगे। शिक्षा गुरु हमेशा प्रभुपाद जी तो रहेंगे ही रहेंगे, है ना। तो इसलिए उनका जो आदेश है, जो उनके हम कोटेशन भेजते हैं डेली, है ना, जो हमारे ग्रुप में कोटेशन सुबह आते हैं रोज, है ना, प्रभुपाद जी का जो हम लेक्चर कभी अगर सुने, है ना, कुछ भी चीज यूट्यूब में आप लेक्चर सुन सकते हैं प्रभुपाद जी का, जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो पत्थर की लकीर है, उसको आप बिना किसी हिचक के मान सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर कहीं पे भी कोई डाउट आए तो अपने इमीडिएट अथॉरिटीज, है ना, जो भी आपके काउंसलर्स हैं जिनसे आप सुनते हैं, है ना, अगर हमसे भी बात करना चाहें मेरे भी पूछ सकते हैं, तो पूछिए कहीं पे कुछ चैलेंज आ रहा है। लेकिन प्रभुपाद जी जो भी कह के गए हैं, प्रभुपाद जी की हर एक बात में सच्चाई है, शुद्धता है, इसलिए उनके आदेशों को मानना चाहिए। अब कैसे मानना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो अपने काउंसलर अथॉरिटीज से पूछना चाहिए, है ना। ओके, त्याग और वैराग्य। व्यवसाय और पारिवारिक कठिनाइयों के बावजूद प्रभुपाद ने धीरे धीरे सब कुछ त्याग दिया और पूर्ण कालिक भक्ति जीवन अपनाया, है ना। सच्ची सेवा के लिए त्याग आवश्यक है ना। तो त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए, है ना। त्याग से डर नहीं जाना चाहिए। भले ही आपसे, है ना, कोई बोले कि आइए थोड़ा सा डोनेशन दीजिए, तो हम डर जाते हैं, अरे मेरी ये तो मेरे भोग के लिए है ना। ऐसे नहीं सोचना चाहिए, त्याग करने के लिए हमें उत्सुक रहना चाहिए, है ना। संन्यास, है ना। 1959 में प्रभुपाद ने संन्यास लिया। उन्होंने तय किया, अब मैं केवल श्रीमद् भागवतम हरिनाम संकीर्तन का ही प्रचार करूंगा। तो जीवन का लक्ष्य तय करके दृढ़ता से आगे बढ़ना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप सबको संन्यास लेना है, लेकिन अंदर से आपको अपने आप को समर्पित करना है भगवान को। अथक परिश्रम। प्रभुपाद ने अमेरिका में शुरुआत में कठिनाई, बीमारी और अस्वीकार का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे लोग उनके शिष्य बने और इस्कॉन की नींव पड़ी, है ना। तो इससे सीख मिलती है, अथक परिश्रम से ही सफलता प्राप्त होती है ना। तो मेरे गुरु महाराज हमेशा कहते थे, प्रभुपाद जी इनफैक्ट हमेशा कहते थे, ट्राई ट्राई ट्राई, यू विल सक्सीड एट लास्ट, है ना। तो प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि आप प्रयास करते रहो करते रहो करते रहो, आप अंत में आपकी विजय अवश्य होगी। विश्वव्यापी दृष्टि, है ना। प्रभुपाद ने कहा, मैं एक अकेला हूँ, लेकिन अगर कृष्ण चाहे तो सारी दुनिया बदल सकती है ना। वास्तव में 11 वर्षों में उन्होंने 108 मंदिर स्थापित किए। इससे क्या सीख मिलती है? बड़ा लक्ष्य, है ना, और दृढ़ निश्चय रखने से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है ना। तो कहते हैं हाई थिंकिंग एंड सिंपल लिविंग, ये प्रभुपाद जी ने हमें फंडा दिया, है ना। ऊंचा विचार और सादा जीवन, सादा जीवन और ऊंचा विचार, है ना। हाई थिंकिंग एंड सिंपल लिविंग, है ना। तो अपना लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखिए, है ना। ये नहीं कि ये लक्ष्य नहीं होने चाहिए मर्सिडीज लेनी है, बड़ा घर लेना है, ये ऊंचे लक्ष्य नहीं है। ऊंचा लक्ष्य से मतलब है कि मुझे भगवत धाम जाना है, मुझे कृष्ण के प्रति और आकर्षण बनाना है, मुझे गुरु और साधु इन सब के शरणागत होना है, मुझे अपने भक्ति में और उन्नत होना है। ये अपना लक्ष्य बनाइए। मुझे इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर आना है ना। सबसे बड़ा टारगेट होना चाहिए। मुझे इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ को वेस्ट नहीं होने देना, है ना। ये सब हमारे लक्ष्य होने चाहिए, है ना। इस लक्ष्य पे काम कीजिए और सरल जीवन जिए, है ना। सरल जीवन क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ नहीं जीनी चाहिए, है ना। सिंपल लाइफ जीनी चाहिए। सिंपल रहते हुए, कम से कम उसमें एफर्ट लगाते हुए, ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट किस में लगाना है? अपनी भक्ति को आगे बढ़ाने में एफर्ट लगाना है। ये हम शिक्षा ले सकते हैं प्रभुपाद के जीवन से, है ना। प्रभुपाद हालांकि इतने बड़े व्यक्ति हैं, है ना, लेकिन मतलब सोचिए इतने इतने
करोड़ों करोड़ों रुपए की संपत्ति, जायदाद, इस्कॉन के इतने सेंटर, फिर भी प्रभुपाद इतने सरल थे कि अपने शिष्यों के साथ झोपड़ी में भी रहते थे, है ना। आप देखेंगे कुंभ मेला में, भुवनेश्वर में, है ना, ऐसी ऐसी जगहों पे, भुवनेश्वर में, है ना, परम पूज्य महाराज जी का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, महाराज जी जिन्होंने उड़िया भाषा में, है ना, हमारे भागवतम का भी ट्रांसलेशन किया है ना, तो उनके सन्यासी शिष्य थे, उनके साथ वो एक झोपड़ी में रहते थे, है ना, भुवनेश्वर के अंदर। प्रभुपाद जी इतने सरल थे, लेकिन सोच देखिए कितनी ऊंची थी, कितनी ऊंची सोच थी, है ना। ओके, करुणा और प्रसाद वितरण। प्रभुपाद ने प्रसाद वितरण को बहुत महत्व दिया। उन्होंने कहा यदि लोग दर्शन या जप ना भी करें पर प्रसाद तो लेकर उनका हृदय बदलेगा ही, है ना। तो प्रभुपाद जी प्रसाद वितरण में बहुत बल दिए, है ना। करुणा से सेवा करने पर दूसरों का जीवन बदल सकता है ना। और अपने अंतिम दिन, है ना, 1977 में वृंदावन में प्रभुपाद अंतिम समय तक श्री कृष्ण के नाम जपते रहे, है ना, और उन्होंने अनुवाद करते रहे। उन्होंने अपने शिष्यों को कहा तुम लोग एकजुट होकर इस मिशन को आगे बढ़ाओ। ये प्रभुपाद जी की शिक्षा है। प्रभुपाद ने बोला इफ यू लव मी देन यू व्हेन आई विल गो, है ना, यू विल कोऑपरेट विद ईच अदर। प्रभुपाद ने बोला अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो वो कैसे पता लगेगा, जब मैं इस भौतिक जगत से चला जाऊंगा, है ना, तब भी आप एकजुट होकर, है ना, एकता रखते हुए इस मिशन को, इस्कॉन को आगे बढ़ाएंगे। और वास्तव में उनके शिष्य इतने योग्य थे कि आज भी इस्कॉन एकजुट होकर इतना प्रगति कर रहा है। तो हम सबको इस चीज से शिक्षा लेनी चाहिए कि हम भी आगे, है ना, अपने दादाजी प्रभुपाद की तरह, है ना, दादा का, है ना, पोते से बहुत गहरा प्रेम होता है ना। पिताजी डांटते हैं तो गुरुदेव हमें डांटते हैं, लेकिन प्रभुपाद जो कि उनके भी गुरुदेव हैं, वो वास्तव में हमसे बहुत प्रेम करते हैं, है ना। तो उनकी शिक्षा को देखिए, उनका अगर आप प्रेम करते हैं तो वो कैसे पता लगेगा, वो ऐसे पता लगेगा जब आप असुविधा होते हुए भी, है ना, आप क्लासेस में आएंगे, है ना, अगर आपको सेवा करते हुए कोई, है ना, गुस्से में बोल देगा, कोई डांट भी देगा, तब भी आप, है ना, इस्कॉन छोड़ के नहीं जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में, है ना, आप लीव नहीं करेंगे। तो ये पता लगेगा इससे कि आप वास्तव में प्रभुपाद से प्रेम करते हैं, उनकी भगवत गीता से प्रेम करते हैं, है ना। ये पता लगेगा उससे कितना आप कर पाते हैं, सह पाते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक वीडियो आपको दिखाएंगे प्रभुपाद जी का अंतिम जो समय था, है ना, उसमें प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं आप देखेंगे, है ना। आप अपने हृदय को, है ना, अवलोकन करेंगे, आप द्रवित हो जाएंगे, आपका हृदय रोएगा, है ना। कितने महान आचार्य हैं प्रभुपाद, ये देखते, है ना। तब भी वो क्या कर रहे हैं, है ना। एक मिनट में वीडियो लगा रहा हूँ। And he says, karma hetu. कर्म हेतु
If we engage in devotional service, we get आवाज आ रही है ना आप लोगों को? आवाज आ रही है कि नहीं? ऑडियो है? जी प्रभु जी आ अच्छा, रही आ है। रही है ना, ठीक है। a different nature, and if we engage in the business of sense gratification, the result is different. And then that karma is tad dehopalabdhi hetu. Yeah. And according to the association of different nature, we get a body. Karanam gunasangasya satasat janmajoni. Therefore, we should always seek good association, devotee association. Then on life will be successful. And then last it says the gunas, satvadayo, jnana vikshepa moha hetavaha. If we live with good association, then we cultivate knowledge. That means association. And man is known by his company. So, if we have the chance of association with devotees, then our character, nature become different. By hearing, by discussing Srimad Bhagavatam, this Rajagun Tamagun are subdued. Then Satagun remains. Nasta prayasa avadve nistam bhagavatasya. Then Satagun Tamagun cannot do us harm. Therefore, varnashram dharma is so essential that people remain in Satagun. तो देखिए, ये प्रभुपाद जी का अंतिम समय है ना। ये अंतिम समय में भी क्या कर रहे हैं प्रभुपाद? ट्रांसलेशन कर रहे हैं, है ना। और हम कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना, कि हम अंतिम समय में क्या कर रहे होंगे। प्रभुपाद जी अपने एग्जाम्पल से दिखा रहे हैं, है ना, कि व्यक्ति जिसने पूरी उम्र भगवान का गुणगान किया है, भगवान की कीर्ति गाई है, वास्तव में वही अधिकारी है ना, अंतिम समय में भी भगवान को याद रखने का, है ना। ये प्रभुपाद के ज्वलंत उदाहरण, है ना, उनकी पूरी लाइफ से हम देख सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, है ना, कि अगर आप अपने पूरे जीवन में भगवान का गुणगान करेंगे तो निश्चित है ना, इसमें कोई डाउट ही नहीं, रंच मात्र भी डाउट नहीं है कि अंतिम समय में भी आप प्रभुपाद की तरह ग्लोरियस डेथ वो एक्सेप्ट कर पाएंगे और जाएंगे कहाँ? निश्चित रूप से भगवान के ही धाम जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, है ना। तो अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं तो ऐसे महान आचार्य श्रील प्रभुपाद का आज, है ना, उनका क्या कहते हैं, सहारा ले लीजिए, है ना, उनकी धोती पकड़ लीजिए, है ना। वो तो वैकुंठ
गए हुए हैं, गोलोक धाम गए हुए हैं, है ना, और हैं ही वहाँ के ही हैं, तो अगर उनको हम पकड़ लेंगे, उनको अपने जीवन में उनकी शिक्षाओं को अपना लेंगे, है ना, तो हमारे जीवन में, है ना, कल्याण कल्याण शुभ ही शुभ होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, है ना, कोई भी डाउट नहीं। तो ये हैं श्रीला प्रभुपाद, ऐसे महान वैष्णव, और आज इनका प्राकट्य दिवस है ना, तो इनसे हम प्रार्थना कर सकते हैं आज, है ना। वैष्णव अपने प्राकट्य दिवस में विशेष प्रसन्न होते हैं, तो उनसे हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारी भक्ति को और यदा सुदृढ़ करें, जिससे हम आगे जितने भी समय आएगा, जितने भी हमें कठिनाई आए, लेकिन हम भगवान की भक्ति को ना छोड़ के अपनी भक्ति को प्रगति में ले जा सके। हम अपनी लाइफ को इस तरह से अरेंज करें कि हम फाइनली भगवान के धाम जाने के अधिकारी बन सके, है ना, हम भगवान के धाम जाने के योग्य बन सके, है ना। तो प्रभुपाद निश्चित रूप से हम सबको सपोर्ट करेंगे और खुद आके लेके जाएंगे, है ना। जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जो कीर्तन करते हैं, जो भगवान के लिए अपना जीवन देते हैं, है ना, तो प्रभुपाद ने कई बार ऐसा बोला है, कई बार ऐसा बताया प्रभुपाद ने, है ना, कि गारंटी है ना, कि अंतिम समय में मैं देखूंगा कैसे कृष्ण नहीं लेके जाएंगे आपको भगवत धाम। कई ऐसे भी शिष्य हैं, सोचिए। एक है, मुझे यहाँ नाम याद नहीं आ रहा, एक तो जयानंद प्रभु हैं, जयानंद प्रभु थे, जो रथ यात्रा में बहुत सेवा करते थे, बहुत सेवा, है ना। तो उनका रथ यात्रा जब भी निकलता उनका फोटो भी लगा रहता है, तो उनके लिए प्रभुपाद जी, वो प्रभुपाद से थोड़ा पहले ही, है ना, डिसअपियर हो गए थे इस भौतिक जगत से। तो प्रभुपाद ने उनके लिए एक लेटर लिखा था, उन्होंने कहा था कि इसमें कोई डाउट नहीं है, निश्चित रूप से तुम भगवत धाम गए हो, निश्चित रूप से तुम भगवत धाम गए हो, कोई डाउट नहीं है। सोचिए कितना बड़ा भाग्य है ना। लेकिन उन्होंने वास्तव में उसके लिए बहुत बहुत तपस्या की है, बहुत सारे कंफर्ट्स छोड़े हैं उन्होंने प्रभुपाद जी की सेवा में, है ना, बहुत सारे ऐशो आराम त्यागे उन्होंने। तो तब हम ये कैपेबिलिटी हमें मिलती है ना, कि हमें हमारे लिए आचार्य बोले, है ना, कि है ना, आप भगवत धाम कैसे नहीं जाएंगे, हम देखते हैं, है ना। तो आज मैं देख रहा था, अभी आज महाअवतार नरसिम्हा मूवी के डायरेक्टर आए हुए थे, है ना, वो वहाँ पे हॉल में थे, है ना, और उनके बारे में उनसे डिस्कशन चल रहा था आज, है ना। तो परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज खुद अपना हार निकाल के, मतलब, है ना, उनको पहनाए अपने हाथ से और थपथपी दी पीठ में। तो सोचिए कितना अच्छा लगता हो, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा प्रचार का काम किया, है ना। तो आचार्य खुद से खुश हुए, उनका हृदय खुश हुआ, तो वो आशीर्वाद दे रहे हैं, है ना, उनके हृदय से आशीर्वाद निकल रहा है ना। जब उन्होंने बोला कि प्रभुपाद का, है ना, ग्लोरी जिससे कितना फैलेगा, तो आचार्य खुश होते हैं, है ना, जब वो देखते हैं कि प्रभुपाद का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है ना। तो हम भी कुछ ऐसा कर सकें, है ना। मैं वही सोच रहा था कब वो दिन आएगा कि मुझे भी ऐसे, क्योंकि मैं ऐसा कुछ काम करूं कि मुझे भी, है ना, गुरुदेव या आचार्य, है ना, मुझे भी कभी ऐसे पीठ थपथपाएं, अपना कुछ आशीर्वाद दें, है ना, तो मैं मानूंगा मेरा जीवन सफल हो गया। तो आप लोग मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए कि ऐसा मैं कुछ कर पाऊँ, है ना। अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा हूँ, प्रभुपाद मैंने जो किया उसके सामने तो हम कुछ भी नहीं कर रहे वास्तव में। तो हम उनके जीवन से सीखें, है ना, आगे बढ़ें, भक्ति में उत्साहित रहें, है ना, यही उद्देश्य होना चाहिए। तो इस ग्रेस रोहिणी दुलाल प्रभु जी कॉल पे हैं। प्रभु जी आप कुछ कहना चाहेंगे? वैसे समय तो वैसे हो गया, थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में, प्रभु जी थोड़ा सा सुनाए चाहेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे राम 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 राम। तो एक्चुअली प्रभुपाद जी ने जो आश्रय दिया है अपने, है ना, इस मोमेंट को बना के, इस फोन को बना के, मैचलेस है ना, ऐसा कहीं पे भी संसार में उपलब्ध नहीं है ऐसा आश्रय, जो कि जहाँ पे हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, सारी जो हमारी इंक्वायरीज होती हैं, जो डाउट्स होते हैं, उसके आंसर मिल जाते हैं,
और हमें क्या है कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से तीनों ही प्रकार से पोषण प्राप्त हो जाता है ना। वैसे एकमात्र जगह प्रभुपाद जी ने बना के दिया, और उनके लिए एक स्टेटमेंट भी है कि ही बिल्ट अ हाउस इन विच द होल वर्ल्ड कैन लिव, है ना। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि उन्होंने ऐसा घर बनाया सभी के लिए कि जिसमें सारा संसार रह सकता है ना। मतलब इस स्टेटमेंट से क्या समझ में आ रहा है, देखिए इतना बड़ा हृदय है किसी व्यक्ति का कि सारे संसार को अकोमोडेट कर सकता है वो व्यक्ति, है ना। हृदय है तब ऐसे स्टेटमेंट आते हैं ना, अदरवाइज ऐसे स्टेटमेंट नहीं आते हैं, ऐसा कोई सोच भी नहीं पाता है। तो देखिए जो भी मैं ऑब्जर्व कर रहा था इस क्लास में, तो बस एक ही बात ऑब्जर्वेशन में आ रही, शायद आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कई लोगों ने, कि सब कुछ उसमें यही था कि लोगों के लिए दिया, लोगों के लिए किया, है ना, उन्हें इसमें प्रशिक्षण दिया, उन्हें ऐसे एजुकेट किया, है ना। इसमें क्या था, देना केवल, है ना सारा कुछ देना ही देना था, है? और उसको लेके प्रभुपाद लोगों के पास गए। और देखिए भगवत गीता की भूमिका शायद आपने ध्यानपूर्वक पढ़ी है, तो आपको याद होगा कि शायद आमुख में है ये बात। प्रभुपाद बताते हैं अपने कंट्रीब्यूशन के संदर्भ में कि वैसे ये ज्ञान जो भगवान का है ना, तो इसमें क्या है कि मेरा योगदान बस इतना है कि जैसा है मैंने वैसा प्रस्तुत किया, अपना कुछ इसमें मिक्स नहीं किया है ना। अपना कुछ मैंने मिक्स नहीं किया है, जैसा है वैसा प्रस्तुत किया है। अब इस बात को एक नॉर्मल वे से भी समझा जा सकता है। कैसे कि हाँ जी ठीक है, चलो हमें किसी ने बोतल दी है और हमने दूसरे के हाथ में ऐसे ही पकड़ा दी ना, तो बड़ा सरल लग रहा है ऐसे, है ना। लेकिन देखिए काम सरल नहीं है, ऐसा करना सरल नहीं है ना। क्यों सरल नहीं है, क्योंकि ये जो नॉलेज है, जो ज्ञान है भगवान का, इसको वही व्यक्ति होल्ड कर सकता है, वही इसको धारण कर सकता है, वही उसको एक्सप्लेन कर सकता है, उसको रिलेट कर सकता है जो पात्र है ना। बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जो पात्र है वही इस नॉलेज को धारण कर पाएगा, रियलाइज कर पाएगा, है ना। अदरवाइज इसमें मिक्सिंग हो ही जाएगी, है ना। समझ रहे हैं आप बात को, बहुत गहरी बात है ये। अदरवाइज मिक्सिंग होगी ही होगी ना, क्योंकि अगर थोड़ा भी इम्प्योर व्यक्ति है तो इम्प्योरिटी डाल ही देगा, लेकिन जो प्योर शुद्ध व्यक्ति है वही ये सब मेंटेन कर पाएगा कि भगवान ने जिस उद्देश्य से दिया है, जिस मूड से दिया है, जिस मिशन से दिया है, जो नॉलेज, जो मैसेज है ना, उसको एज इट इज बनाए रखना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये वही व्यक्ति कर सकता है जो पूरी तरह से मुक्त है, भगवान से अटैच्ड है, भगवान से प्रेम है जिसको, और पूरी तरह से शुद्ध है वो अंतःकरण से ना, और जिसके हृदय में कंपैशन भी है ना, दया भी है ना, करुणा भी है। तो ये काम एज इट इज वाला ना वही व्यक्ति कर सकता है ऐसा ना। तो ये सब क्वालिटीज है ना, डिवाइन क्वालिटीज इनको बोला जाता है। ये सब प्रभुपाद के अंदर सारा कुछ था, और इसलिए आज हम इससे लाभान्वित हो रहे हैं ना। वो नकली चीज देखिए ज्यादा नहीं चलती है, नकली माल ज़्यादा है ना सस्टेनेबल या लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकता है, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ ही जाएगी, और वो क्या है कि डिसअपियर हो जाएगा, है ना, पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि संसार में बहुत सारे मिशन, बहुत सारी योजना ये सब बना के गए, अपने समय तक थे जब तक ठीक ठाक चला, लेकिन उनके जाने के बाद उसकी स्पिरिट सब है ना खत्म हो गई, है ना। उसमें जो इम्प्रूवमेंट हो रहा था, जो
है ना, वो सब चला गया, तो मिशन आगे बढ़ रहा था, ग्रो कर रहा था, वो कुछ भी नहीं रहा, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग आए, लेकिन प्रभुपाद जी ने जो इस्कॉन दिया है, तो मैं इसको बता रहा हूँ एक एज इट इज के सेंस में, ना, जो एज इट इज देने के संदर्भ में इसकी क्या खासियत है और कितना महत्व है जो हमें प्रदान किया है। तो देखिए, इस्कॉन को 50 साल से भी ज़्यादा हो गए। 1966 से 16 तक 50 साल हो गए, और 26 तक कितने 60 साल हो जाएंगे, है ना। तो 60 साल का व्यक्ति, है ना, हो गया। इस्कॉन की उम्र कितनी होगी? 60 साल। एक्चुअली इस्कॉन या वैसे लिटरेचर, ये सब भगवत ज्ञान है ना, इसकी कोई वैसे उम्र तो होती नहीं है, सनातन ज्ञान है ना, इसका कोई ऐसे नंबर है नहीं 1 2 3 4 करके। लेकिन ये तो एक इंस्टीट्यूशन के आधार पे, है ना, उसके अनुसार हम बोलते हैं कि 60 साल हो गए, ये हो गए। लेकिन फिर भी आज के ऐसे कलयुग में इतने भी बने रहना और ग्रो करना, ये वाकई अपने आप में क्या है कि बहुत बड़ा इसमें शक्ति या क्षमता है ना, तब ग्रो हो पा रहा है मूवमेंट, है ना। और साथ ही ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे वैसे लोग चला रहे हैं ना, प्रभुपाद को ऐसे वैसे लोग सरेंडर नहीं कर रहे। ये इस्कॉन में ऐसे वैसे लोग नहीं आ रहे जो कि जिन पे काम नहीं है, जो कि फ्री हैं ना, या कि बेरोजगारी के मारे हुए हैं, ऐसे लोग नहीं आ रहे। बड़े बड़े क्वालिफाइड लोग, है ना, प्रभुपाद जी के पास आए, और अभी भी आ रहे हैं ना। मतलब कि इस मोमेंट में प्रभुपाद जी ने जो दिया है ये आंदोलन ना, इसमें संसार की सारी जिज्ञासाओं के उत्तर हैं, जैसे मैं शुरुआत में ही बताया, सारी इच्छाओं की यहाँ पे पूर्ति है ना, वॉट एवर, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, हर प्रकार से पोषण है यहाँ पे, है ना, हर प्रकार से पोषण, है ना, नरिशमेंट अवेलेबल है। लेकिन वही है, ये कैसे पता चलता है, कैसे पता चलेगा? ये स्पेशली हमें पता चलेगा जब प्रभुपाद की बुक्स हम पढ़ेंगे, उससे, है ना, उससे इसका हमें महत्व पता चलेगा। तो इतने विश्व में फैल रहा है इस्कॉन, बड़े बड़े ऐसे प्रभावशाली लोग ज्वाइन कर रहे हैं और प्रीच कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुछ मिला है ना, उनका हृदय सेटिस्फाई हुआ है ना, फुलफिलमेंट हुआ है उसमें ना, और उनका फिजिकल, मेंटल, ये सब, है ना, यहाँ पे इनको बेनिफिट हुआ है इन लेवल पे, और स्पिरिचुअली तो ऑफकोर्स होता ही है ना। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी के प्रति हम कुछ ऋणी या कृतज्ञ होना चाहते हैं, और उन्हें कुछ भेंट दे सकते हैं या उनको प्रसन्न कर सकते हैं, तो 2-3 काम करें ना, कम से कम 3 काम करें। एक तो जप जरूर करें कंटिन्यूअसली, है ना, और उसको बढ़ाते जाएं, राउंड्स को, नंबर ऑफ राउंड्स। दूसरा, प्रभुपाद जी की पुस्तक हम जरूर पढ़ें ना, नहीं भी पढ़ते हैं तो आज से ही कम से कम 1-2 पेज पढ़ना शुरू कर दें ना, आज से शुरुआत करनी चाहिए। और तीसरा है कि जब हमें कुछ रियलाइज हो जाए, ज्ञान हो जाए, हमें कभी भी कुछ बोला जाए, किसके लिए? कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, है ना, तो वो हमें जरूर करना चाहिए ना। ये 3 कार्य हम करें कम से कम, है, वैसे तो बहुत कुछ है, तो निश्चित रूप से प्रभुपाद प्रसन्न होंगे। और देखिए, बार बार ये बातें बोली जाती हैं कि भगवान प्रसन्न होंगे, आचार्य प्रसन्न होंगे, ये प्रसन्न होंगे, वो प्रसन्न होंगे, है ना। ये प्रसन्न होना, प्लीज होना भी हमारे लिए शुभ है ना। ऐसा नहीं कि हम किसी को, है ना, एक एज ए जॉब हम कुछ कर रहे हैं, है ना, कुछ उसके बदले में कुछ मांगेंगे या कोई एक्सपेक्टेशन है, नहीं। हमारी जॉब ना, जिसके बदले हमें कुछ चाहिए, कुछ रिटर्न चाहिए, तो वो ये चाहिए कि, है ना, वो प्रसन्न हो जाएं जिसकी हम सेवा कर रहे हैं, इस प्रकार से हम सेवा करें, तो फिर बाकी रिटर्न तो बहुत कुछ आएगा, है ना, उसको शब्दों में बताया भी नहीं जा सकता, बताया ना भी, है ना, संभव नहीं है ना। लेकिन इतना है कि हाँ, आनंद आएगा जीवन में, जो कि हम उसके लिए जन्म जन्म में संसार में बहुत सारे शरीर बदल रहे हैं, है ना, बहुत सारे शरीरों में जा रहे हैं, बहुत सारे स्थानों में जा रहे हैं, है ना, बहुत प्रकार के खान पान बदल रहे हैं,
बहुत सारे समाज बदल रहे हैं, बहुत सारे लोग बदल रहे हैं, बहुत सारा भ्रमण चल रहा है। किसके लिए? सुख के लिए, सुखी होने के लिए, है ना। ये हमारी क्वेस्ट, ये हमारी थर्स्ट कभी सेटिस्फाई नहीं होती है ना, और अभी तक ना हुई है ना, अभी तक ऐसी हाल है ना। इसके लिए हम डिजीज्ड पर्सन अभी तक बने हुए हैं ना। तो इसके लिए इसको यदि हमें फुलफिल करना है, इसको रियलाइज करना है वास्तविक सुख है क्या और हम किसकी तलाश में हैं, तो ये सुख हमें ऐसे आचार्यों को प्रसन्न करके, भगवान को प्रसन्न करके, उनके मैसेज को स्प्रेड करके अपने जीवन में अप्लाई करके, है ना, प्राप्त किया जा सकता है। और मैं पहले भी बताया था, आप लोग आए थे, कि ये चीज़ ना रियलाइज करने वाली है। इसको आप रियलाइज करेंगे तो खुद कहेंगे हाँ जी, है ना, हम क्या है कि बहुत इंटरनली काफ़ी हम क्या है कि सेटिस्फाई फील कर रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहे हैं, काफ़ी हैप्पीनेस फील कर रहे हैं। ये कंटेंट आपको निश्चित रूप से, है ना, प्राप्त होंगे। देखो प्रभुपाद जी ने सारे लाइफ में क्या किया, दिया ही है ना। जितनी भी तैयारी की, 30-40 साल लगभग तैयारी की, क्या करने के लिए? देने के लिए, है ना। उनके गुरु ने बोला था कि दे के आओ। क्या दे के आओ? कि भगवान का जो मैसेज है उसको दे के आओ लोगों को। और उन्होंने उसके लिए तैयारी की, 40 साल लगाए, और उस 40 साल की तैयारी करके फिर विदेश गए प्रभुपाद। लेकिन इस दौरान बहुत सारी कठिनाइयाँ भी थी, बहुत सारे चैलेंजेस, है ना, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स थी। लेकिन उन सबको डिटेल में जानना है तो इनका एक जीवनी है ना, प्रभुपाद लीलामृत करके, इनकी बायोग्राफी पे ना वो लिखा हुआ है एक बुक, प्रभुपाद लीलामृत। उसको आप पढ़ेंगे तो डिटेल में सब कुछ मिलेगा, वो कि क्या क्या चैलेंजेस थे। तो यहाँ तो थोड़ा ब्रीफ में मोटी मोटी बातें बताई गई आप सभी को, और ये सब अपने ही लाभ के लिए, है ना, ये हमें समझना चाहिए, है ना। ये उस तरह की कहानियाँ, स्टोरी नहीं है जो हमने तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी क्लास में पढ़ी हों, कि मुंशी प्रेमचंद के ये वो, है ना, बहुत सारी पढ़ी हैं ऐसी, वो याद भी करते थे लेकिन उससे हमारा कोई प्योरिफिकेशन नहीं होता है ना, हमारा हृदय, हमारा चित्त शुद्ध नहीं होता है। लेकिन ऐसी स्टोरीज को हमें पढ़ना चाहिए, ऐसे आचार्यों के जन्मदिन मनाने चाहिए, व्यास पूजा मनानी चाहिए, याद रखना चाहिए ना कि कब इनका 1 सितंबर 1900, है ना, 1896 को, है ना, बर्थ हुआ, है ना, 1922 में अपने गुरु से मिले। ये सब याद रखेंगे तो हमारा क्या, चित्त शुद्ध होगा। अदरवाइज और किसी व्यक्ति की हिस्ट्री करने से ऐसा नहीं होने वाला है ना। इसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि वो व्यक्ति, जो आचार्य लोग जो होते हैं, ये भगवान से कनेक्टेड होते हैं, भगवान के प्रिय होते हैं। इसलिए ऐसे आचार्यों से संबंधित हम होंगे, संबंध बनाएंगे तो हमें भी वो फायदा मिलेगा, और ज़्यादा फायदा मिलेगा भगवान से, है ना, और ज़्यादा प्लीज होंगे भगवान हमसे। तो इस तरह से बस इतना ही है, बस इस समय तो हो गया। तो किसी का कोई ब्रीफ में कोई प्रश्न है, कुछ आप बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, फिर हम इसको वाइंड अप कर सकते हैं। हरे कृष्ण। कहना है किसी को कुछ? हरे कृष्णा। प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया इस बारे में। तो हम सब पढ़ें, डेली ग्रंथ पढ़ें, है ना, और प्रभुपाद ने जो कितनी मेहनत से ये मिशन हमें दिया है, इसका हम बेनिफिट उठा पाए, इसका बेनिफिट ले पाए। तो आप सब सीरियसली आगे बढ़िए, है ना, और अपनी साधना रिपोर्ट डेली भेजिए। वो हमने ग्रुप बनाया है, वॉलंटियर्स हरिनाम आश्रय। आप में से अगर कोई और भी मेंबर जो अभी तक जुड़े नहीं हैं और उसमें ऐड होना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप में संपर्क कर सकते हैं, है ना। व्हाट्सएप का नंबर आप सबके पास है मेरा, तो आप मुझे लिखिए, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर लूँगा। उसमें हम क्या करते हैं बेसिकली, डेली सोने से पहले एक मैसेज भेजते हैं, जिसमें आप पूरे दिन में आपने कितना माला जाप किया, कितने बजे उठे, कितना देर पढ़े, रीडिंग की प्रभुपाद की कोई किताब, है ना। ये सब कुछ कॉलम्स हैं उसके अंदर, मतलब एक व्हाट्सएप मैसेज की तरह ही है वो।
तो उसको डेली भेजने से काफ़ी लोगों का एक्सपीरियंस है कि उनकी भक्ति में इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि कोई एक जवाबदेही होती है, कोई एक ऑब्जर्वेशन होती है, कोई ना कोई ऑब्जर्व कर रहा है आपको, ऐसा हमें फील होता है। तो प्लीज़ उसे भी अगर भेजेंगे आप सबको फ़ायदा ही होगा, है ना, लाभ होगा। तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं, है ना। और अगर जो जुड़े हुए हैं तो उसमें आप भेजा करिए रोज, है ना, सोने से पहले, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। थाय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि बोल।